ओके। तो सॉरी सॉरी, अकेली हूँ ना, तो आई हैव टू जस्ट क्लोज द डोर एंड ऑल। ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं फॉन्डेंट टॉपर्स की। और फॉन्डेंट जो हमने कल बनाया था ना, ये वाला हमने कल बनाया था। देखिए मैंने डेट भी डाला हुआ है 2/7। और जो हमने फर्स्ट को मैंने बनाया था ना, वो वाला आज मैंने यूज़ किया है ये सारे बनाने के लिए। और उसमें से अभी इतना सा बचा है। ये वाला मैंने फर्स्ट को बनाया था और इसमें से अभी इतना सा बचा है। और हमने बहुत सारे कलर्स आज बनाए उसमें से। आपको मैंने फ़ोटो भी भेजी है कम्युनिटी पे। तो ये सारे कलर्स हैं। ये है डार्कर शेड। देखिए इसमें ब्लैक कलर कितना अच्छा आया है, मतलब कि इट अब्जॉर्ब्स द कलर ऑल्सो सो वेल। देखिए ब्लैक, बिल्कुल पिच ब्लैक कलर आया है। ब्राउन भी मैंने बनाया इसमें से। तो हम आज यही वाले फॉन्डेंट कलर्स यूज़ करेंगे। और मैं हो सकेगा उतना एक्सप्लेन करके करूँगी। ये है मेरा कॉर्नफ्लावर, यहाँ पे डस्ट करके रखा हुआ है। और एक बार फिर से सिर्फ दिखा देती हूँ कि टॉपर्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब कि 2D और 3D, बराबर। 2D का मतलब होता है कि फ्लैट सरफेस वाले, उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होता है। बॉडी इन द सेंस 3 डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, वो 2 डायमेंशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये है फ्लैट वाला, मतलब पीछे से बिल्कुल फ्लैट वाला कट आउट वाला टेडी है जो मैंने कटर से बनाया है, ठीक है। तो ये आपको सीधा लगा देना है आपके केक के ऊपर। इसे कहते हैं 2D टॉपर्स। ओके, जैसे कि हो गया ये क्लाउड। तो ये क्लाउड भी अगर मैं इसके ऊपर पीछे कुछ लगा के केक के ऊपर चिपका दूंगी तो वो फ्लैटली चिपक जाएगा। बट ये वाले जो टॉपर्स है ना, ये जो डॉल और ये इसके पूरी बॉडी आपको दिख रही है, राइट। इट्स नॉट द फ्लैट कट आउट ओनली। तो इसे कहते हैं 3D टॉपर्स। तो ये है 3D टॉपर्स जो हम बनाते हैं उसको शेप करके। और 2D टॉपर्स हम बनाते हैं उसको कट करके, राइट। तो देर आर डिफरेंट वेज टू मेक 2D एंड 3D टॉपर्स। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू, मैं इसको अभी साइड में रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह का ऑप्शन होता है प्लंजर, जिसे कहते हैं प्लंजर, जो इस तरह की स्प्रिंग के साथ आता है। और इस तरह के शेप उसमें ऑलरेडी कटे हैं, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक ही तरह के आपको फ्लावर का पेटल्स मिल जाता है। आपको हाथ से ऐसे ऐसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत इजीली आपका काम आसान हो जाता है। तो इसे कहते हैं प्लंजर कटर्स। ये वाले जो होते हैं ना, वो प्लंजर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं। फिर ये है कुकी कटर्स, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। फिर कॉर्न के, इसमें आप चॉकलेट भी बना और इसमें आप फॉन्डेंट के भी टॉपर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो लीफ है ना, ये वाला ऐसे आप अगर काट के बनाने जाओगे ना, तो अंदर इतना इंट्रिकेट जो कट वर्क किया है वो करना हाथ से मुश्किल हो जाता है। तो दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ सिलिकॉन मोल्ड्स, जो बहुत अलग अलग शेप्स में आते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ में आते हैं। तो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ मोल्ड्स। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप सिलिकॉन वाले मोल्ड्स यूज़ कर रहे हैं और आपका फॉन्डेंट एकदम स्टिफ नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो इजीली निकलेगा नहीं। तो आपको इसके अंदर भरना है। ये मैं भी आपको इसका भी डेमो दिखाऊंगी। इसके अंदर आपको फॉन्डेंट भरना है और फिर उसे फ्रिज में रख देना है थोड़ा स्टिफ होने के लिए। और जैसे ही स्टिफ हो जाएगा, आपको इसके साइड्स को लूज़ करते हुए छोड़ना है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जो आपको आपका काम बहुत इजी बना देते हैं। ये है लेस बॉर्डर, मतलब कि इंट्रिकेट वाली थोड़ी सी बॉर्डर है। तो ये इतना सुंदर सा वर्क आपको 1 सेकेंड में करके देता है। मतलब आपके वर्क के ऊपर फिर आप उसको जितना चाहे उतना सजा सकते हैं। फिर ऐसे आते हैं कटर्स, मतलब कि आप उससे सीधा डिज़ाइन को सीधा उसके ऊपर काट सकते हैं। इससे मैंने बनाया है, ये है छोटा सा, दो है मेरे पास, एक है बड़ा वाला और ये है छोटा वाला क्राउन। तो ये जो है ना, ये जो क्राउन है ना, ये हमने बनाया है। देखिए इसके अंदर भी कितनी बारीकी से कटवर्क किया हुआ है। तो ये इन सब का फ़ायदा है कि ये इस तरह के कटर के साथ आता है। तो आपको सिर्फ उसको फॉन्डेंट को फैलाना है और उसके ऊपर कटवर्क करना है। तो आपका काम काफ़ी आसान और आधा हो जाता है। अगर आप इसी चीज़ को हाथ से करने जाओगे तो यू विल हैव हार्ड टाइम। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे से कुकी कटर्स।
हाँ, मैंने वहाँ पे रखे। तो जो स्टील के कुकी कटर्स आते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो है ना, ये प्रेस एंड कट वाले होते हैं, मतलब इसके पीछे कोई हैंडल या कुछ दिया नहीं है स्प्रिंग वाला या प्लंजर वाला कि आप इसको दबा के निकाल सको। इसको आपको मैन्युअली निकालना पड़ता है, जैसे कि कुकी कटर काम करता है सेम वे में। तो ये प्लास्टिक में भी आते हैं और ये कुकी कटर्स जो होते हैं ना वो इस तरह के स्टील में भी आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग है, आपको जो क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। तो नाउ आई विल स्टार्ट विथ 2D, क्योंकि 2D कटर्स 2D फॉन्डेंट टॉपर्स बनाना बहुत आसान है, ठीक है। मतलब कि आपको फैलाना है आपके फॉन्डेंट को, जो भी कलर का आपको जो भी बनाना है। आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। उसके पहले हम ये वाले स्क्रीन हमारे जो मैट है ना उसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अगर कोई नया जुड़ा है तो प्लीज़ राइट फर्स्ट टाइम या फिर न्यू ऐसा कुछ, तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा आप मेरे चैनल पे नए हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, विनेगर लिया है मैंने और टिश्यू पेपर के अंदर, क्योंकि मैंने आज सुबह इस मैट को यूज़ किया था, इसी के ऊपर सारे के सारे टॉपर्स बनाए थे। तो आई एम जस्ट क्लीनिंग अप कि अगर कोई कलर वाला फॉन्डेंट छूट गया हो या फिर कुछ डस्टिंग में कुछ रह गया हो तो आपका दूसरा कलर का जो फॉन्डेंट जब आप रोल आउट करोगे ना तो वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से क्लीन कर लिया है। यू कैन सी द डर्ट ओवर हियर, ठीक है। काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो गया है। नाउ यू आर रेडी टू वर्क विथ योर फॉन्डेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, मोस्टली जो यूज़ होता है फॉन्डेंट में वो होता है फ्लावर्स, छोटे छोटे से बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स। लेकिन मार्केट में आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मार्केट में बोलते हैं स्पेशली अवेलेबल है फॉर फॉन्डेंट वर्क, जैसा कि ये वाला मैट, ठीक है। अब आई विल नॉट रिकमेंड टू बाय दिस बिकॉज मैं जब से लाई हूँ मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है, और आज जब मैंने उसको ढूंढा और निकाला ना तो आई वॉज लिटरली अनेबल टू यूज़ इट। मतलब मुझे वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगा इसके साथ काम करना। ये सॉफ्ट इतना भी सॉफ्ट नहीं है, इट इज़ स्पंजी, इट इज़ फोम का आता है, बट देन इट इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट। तो मैं आपको घरेलू जुगाड़ बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ और उससे बहुत अच्छा काम होता है। तो आई विल जस्ट शो यू कि आपको अगर आपके फ्लैट टॉपर्स में, टॉपर्स ही बोलते हैं शायद, या फिर फ्लैट कटआउट्स में अगर डेप्थ देनी है, ठीक है, अगर आपको उसे थोड़ा सा उभार देना है तो आप क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो या फिर क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर ये मैंने एक मंगाया था, ये रेडीमेड आता है, ये नॉर्मल स्पॉन्ज है, बट इट कम्स विद दिस कैविटीज़, इस तरह की कैविटीज़ में आता है। तो छोटे छोटे फ्लावर्स अगर आप काटते हो और फिर इसके बीच में डालते हो ना तो ये बहुत सॉफ्ट है, इसलिए आपका फॉन्डेंट अच्छे से बीच में जाता है और वो एक ऐसे राउंडेड शेप देता है आपके फॉन्डेंट के फ्लावर्स को, ठीक है। तो ये उसको सुखाने का काम करता है, उसके ऊपर रख दोगे तो आपके सारे के सारे फ्लावर्स फ्लैट नहीं बनेंगे, वो एक तरह के इस तरह से डेप्थ वाले बनेंगे। तो उसी चीज़ को आप घर पर भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल वाला स्पंज यूज़ करके, ठीक है। और ये एक मैं ऐसे ही घर पे जो मैंने बोला ना जुगाड़ करके बनाया है। आपको इस तरह का प्लास्टिक पता है, ये जो नॉन टेरेबल होता है इस तरह का, वो खास करके एक सेकेंड, मेरा मैं चार्जिंग पॉइंट देखूँ, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट गाइस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन चालू लाइफ में अगर कब आप ये चला जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ऑलमोस्ट 20 पे है। तो ये जो है ना मैं बता रही थी, ये नॉन टेरेबल वाला जो आता है ना, ये थर्मोकॉल नहीं है, ये प्लास्टिक जैसा शीट आता है। आपके मोबाइल फ़ोन में भी आता है पीछे, या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं ना उसके अंदर ये आता है। तो ये किसी चीज़ में आया था और सॉफ्ट था, तो मैंने ऐसे ही रखा है। तो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ अपने फ्लावर्स को, ये इसका काम करता है, ठीक है। हाँ, ये एक है कि इसके अंदर गैप की वजह से आपके फ्लावर्स
आप सेपरेट सेपरेट रख सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, उसे डेप्थ देने का काम कर सकते हो। आई शो यू व्हाट आई मीन बाय गिविंग डेप्थ। ओके, तो अभी हाँ, और दूसरा एक है, अगर आपके पास इस तरह का थर्मोकोल का ये है ना बॉक्स, तो आप आपके टॉपर्स को बना के अगर थर्मोकोल के इस तरह के बॉक्स पे रख दोगे ना, मैंने इसके अंदर इस तरह का पार्चमेंट पेपर डाला है, तो वो अच्छे टाइम तक, मतलब एसी रूम में अगर इसको रखा है तो अच्छे टाइम तक वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेंगे। तो इसको, ये क्या, वो केक आते हैं ना आइसक्रीम केक, उसके साथ आया था, किसी आइसक्रीम का ब्रांड का ही है ये, तो मैंने इसको संभाल के रखा है। तो अगर आपको कहीं पे टॉपर्स को कैरी करना है और ऐसा सोच रहे हैं कि आपको मॉइस्चर ना लगे, तो इस तरह के आपके डिब्बे में आप इसको पैक करके यू कैन कैरी योर टॉपर्स ओवर देयर, ठीक है, तो भी बहुत अच्छे से रह लेते हैं। आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि इसको एसी रूम में रखना है, ठीक है। ये नॉर्मल रूम में भी थोड़ा सा पिघलेगा, बट एसी रूम में रखोगे ना तो आपके टॉपर्स खुले नहीं रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और बंद होने की वजह से उसके अंदर मॉइस्चर भी नहीं छूटेगा। तो ये थोड़े से पॉइंटर्स थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर वर्क। ओके, तो मैंने मेरे ये ले लिए हैं फॉन्डेंट। मैं इसको थोड़ा जगह बना के आती हूँ। और जितने मुझे फॉन्डेंट कटर्स वगैरह चाहिए ना, वो मैंने लेके रख लिए हैं। मेरा चीज़ नहीं मिल रहा। हाँ, इधर है, फ़ोन इधर है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, 2D काटेंगे। तो इसके लिए मैं फ्लावर का ले रही हूँ, जो यूजली पिंक फ्लावर में अच्छा लगता है, रेड भी अच्छा लगता है। तो आई एम जस्ट रोलिंग आउट माई पिंक कलर का फॉन्डेंट एंड आई शो यू कि मैं उसको किस तरह से बनाती हूँ। आप भी बनाते होंगे उसी सेम तरह से, लेकिन कभी कभी कुछ किसी को नया आइडिया आ भी जाता है ऐसे देख के, ठीक है। चलिए, मैं काफ़ी कम ले रही हूँ बिकॉज फ्लावर बनाने के लिए बहुत कम चाहिए। अब एक बार मैं शुरू करूँ उसके पहले बता दीजिए कि मेरा स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, ठीक है। ओके, नाउ मेरे पास, मैंने यहाँ पे ना शॉर्टनिंग भी रखा है थोड़ा सा, इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आई विल जस्ट डिप माई फिंगर इन। और मैंने रखा है मेरा ये कॉर्नफ्लावर, हाँ कॉर्न स्टार्च, वही। तो ये मैंने इसको रख दिया थोड़ा सा, और अभी हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं 2D फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर कटर्स आर बेस्ट टू मेक। आप खुद से करने जाओगे, इट विल बी वेरी मेसी एंड लेंदी वर्क टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास है फ्लावर कटर्स, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में। ये जो है ना, ये देखिए, पूरा एक सेट ऑफ 46 और समथिंग कुछ आता है, अमेज़ॉन पे मिलता है, मेरे स्टोर पे भी इसका मैंने लिंक डाला हुआ है। तो ये, इसमें आपको एक ही बार ला दोगे ना तो इट इज़ फॉर एवर का आपका एक झंझट खत्म हो जाता है कि आपको बार बार कुछ लाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बहुत ईजीली अवेलेबल है, और एक में many varieties you get the butterfly cutters, you get different shape flower cutters, you get leaf cutter in this. तो there are many different varieties, एक ही सेट में आ जाती है, आपको अलग अलग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने इसको इस तरह से फॉन्डेंट के ऊपर डाला, अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इम्प्रेशन। अब इसको निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू प्रेस फ्रॉम टॉप, तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन अभी ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है ना आपको। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अभी मेरे जो स्पंज है ना उसके ऊपर मैंने ये वाले रखे हैं, जस्ट मैं इसको खाली कर दूँ ताकि आई कैन यूज़। अच्छा, आपको अगर आपके टॉपर्स को कहीं पे रखना है, जैसे यू वांट स्टैंड और समथिंग काइंड ऑफ, तो ये वाला मैंने इसको थर्मोकॉल लिया है और उसको क्लिंग फिल्म से मैंने इसे रैप कर लिया है ताकि कुछ भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तार से इसको, ये फ्लावर को बनाए थे, इस तरह के स्टैंडिंग फ्लावर्स बनाए थे, तो मैंने उसके ऊपर डाल दिए। तो ये आपके फॉन्डेंट्स को सुखाने का भी काम करेगा और आपके फॉन्डेंट को स्टैंडिंग ये भी देगा, स्टैंड जैसा भी एक काम करेगा, ठीक है। तो मैं ये जो नॉर्मल वाला जो स्पंज होता है ना, वो आपके सामने यूज़ करके बता रही हूँ। ऐसा स्पंज का टुकड़ा सबके घर में होता है, मतलब मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, ये जो फ्लावर हमने बनाए थे ना, मैं एक और दो काट लेती हूँ डिफरेंट शेप्स में।
थोड़ा सा घिसना पड़ेगा शायद, अगर आपका कटर थोड़ा ब्लंट है तो। ठीक है, और एक, ऑलराइट। तो दो टाइप के आपको मैं सिखाऊंगी। ये है सिंगल वाला, इसको भी सिंगल वाला रखा है मैंने, और ये है एक बड़ा वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आपके पास इस तरह के टूल्स आते हैं, वो होने चाहिए, मतलब कि इट इज़ फॉन्डेंट का वर्क करते हैं तो नेसेसरी टू हैव दिस काइंड ऑफ टूल्स। ठीक है, ये ऐसे सेट आते हैं, पूरा सेट ही आता है। और मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, ये पूरा जो सेट आता है उसके अंदर में डील में ये भी आते हैं, तो आपको अमेज़ॉन पे सिर्फ डील का ध्यान रखना है कि आता है कि नहीं। अब इस तरह के भी बॉल टूल्स आते हैं, इसे बॉल टूल कहते हैं, ये है ना। तो ये भी 4 या 5 आते हैं, और अलग अलग साइज़ के इस पे हैवी वाले बॉल्स बने हुए हैं, जो आपके पेटल्स को पतला और थिन और शेप करने में काम आता है। तो अगर आपके पास वो हैवी वाले नहीं हैं तो डोंट वरी, आप इस तरह के नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है राउंड वाला, ये राउंड वाला है ना, और इसके नीचे भी राउंड है लेकिन इसका साइज़ बड़ा है। तो आपको क्या करना है, आपका जो फ्लावर है ना उसका बीच का देखना है कि वो कितना बड़ा है। जितना बड़ा है उतना बड़ा आपको टूल लेना है। ठीक है, अब मेरा जो राउंड है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम वाला है। तो मेरे पास 3-4 सेट्स तो इसके नहीं है प्लास्टिक वाले में, बट ये वाला एक है थोड़ा सा, वो चल जाएगा, वो उसकी साइज़ का है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका स्पंज है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, बस आपको इसे बीच में दबाना है, बस। आपने देखा क्या चेंज आया, देखा आपने? एक यहाँ पे देखिए, ये है पड़ा हुआ फ्लैट, और ये है, दिख रहा है, डेप्थ दिख रही है आपको इसकी। मैंने सिर्फ इसको स्पंज के अंदर इससे, इसकी मदद से, जितना उसका बीच का साइज था उतना मैंने टूल लिया और इस तरह से इसे डेप्थ किया। ठीक है, तो ये ब्यूटी है इस तरह के टूल्स की और ये स्पंज की। अगर ये चीज़ आप फ्लैट सरफेस पे करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि स्पंज में वो अंदर तक जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू डू विद दैट। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं दूसरा एक येलो कलर या कुछ लेके बीच में हम उसका ये बनाते हैं, उसके बीच में होता है ना जो, आप लोग देख लीजिएगा। और आपको एक ड्रॉप पानी उसमें डालना है। अब मैं छोटा वाला जो है ना उससे इसको दबा देती हूँ ताकि हमारे फ्लावर के बीच में वो अच्छे से सेट हो जाए। आपको क्या करना है, छोटा सा कुछ रखना है पानी के लिए साइड में, ताकि आपको जब भी पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो यू कैन यूज़ दैट। तो भी छोटा सा ग्लास है मेरे पास, एंड यू नीड टू यूज़ द स्मॉलेस्ट ब्रश फॉर इट। एक छोटा सा ब्रश ले लीजिए, कोई भी, देखिए बहुत मोटा भी नहीं है, और क्योंकि बहुत मोटा होगा और आपके अगर टॉपर्स जो है ना छोटे छोटे होंगे तो नहीं चलेगा। अब ये जो हमने गड्ढा किया था ना उसके बीच में बस ऐसे ही लगा रही हूँ, और ये जो हमने येलो वाला डॉट बनाया मैं उसके अंदर इसको डाल रही हूँ। ठीक है, अब आप चाहे तो डॉट को भी दबा दीजिए, और अगर आपको उसे दबाना नहीं है तो यू कैन जस्ट, हाँ ये देखिए हमारा एक फ्लावर बनके रेडी हो गया। तो इस तरह के आपके डेप्थ देने के लिए अब हमने ये दो बनाए हैं। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो एक दूसरे टाइप का फ्लावर आप इसी सेम कटर से कैसे क्रिएट कर सकते हो वो दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ रखना है। आप चाहे तो पेटल्स वाइज वर्जा इस आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से दिखे। अब इसी सेम टेक्निक को यूज़ करके आई विल शो यू कि ये फ्लावर कैसा डिफरेंट दिखता है। ये देखिए, कैन यू सी, डबल डबल लेयर्ड इसके, ये देखिए ये सिंगल वाला है और ये है डबल लेयर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो इससे बहुत, अभी इससे भी छोटा एक कटर आता है, ये जो हमने सेम डिज़ाइन लिया ना इससे भी छोटा, तो आप 3 लेयर्स के भी कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और एक बहुत 3D इफेक्ट जैसा फ्लावर आपका देगा, ये वाला जो फ्लावर है ना वो 3D इफेक्ट देगा, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह का देखिए, टेक्निक सेम हमने यूज़ की है, बट वी आर यूजिंग 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, और हमने सेम टेक्निक उसे दबा के उसे सिर्फ थोड़ा सा डेप्थ दिया। तो ये हमारे 2 फ्लावर्स रेडी है। नाउ फ्लावर का बात हो गया, अभी हम बताते हैं लीव्स के बारे में। ठीक है, तो फ्लावर के साथ लीव्स भी जाते हैं, करेक्ट। तो लीव्स के लिए यहाँ पे अलग अलग 3 डिफरेंट शेड्स मैंने ऐसे ही बना के थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर रही थी।
तो ग्रीन है मेरे पास, थोड़ा सा नियॉन ग्रीन जैसा है और थोड़ा सा फॉरेस्ट ग्रीन जैसा कलर है, ठीक है। अब पहले मैं कटर से बताऊंगी और एक टेक्निक से बताऊंगी कि आपके पास अगर कटर ना हो तो व्हाट टेक्निक यू कैन यूज फॉर द लीव्स, ओके। तो हम पहले रोल आउट करते हैं इसको। 1 बजे से लाइट गई थी और मैंने सुबह 11 बजे से ये सारे टॉपर्स बना के रेडी रखे थे। बीच में मैंने फिर 12 सवा 12 को 10-15 मिनट के लिए ओवन ऑन किया। अराउंड 60 डिग्री जितना मेरा ओवन ऑन था, बिल्कुल लोएस्ट पे ऑन था। और फिर मैंने उसको अंदर रख दिए 10 मिनट के लिए। तो मेरे फॉन्डेंट अच्छे से जो फिगरिंग जो हमने बनाए ना, लायन वाला और डॉल, वो वाले थोड़े से चिपक रह जा रहे थे, तो मैंने उसको रखा था। बाकी के जो 2D हमने अभी देखे ना, छोटे छोटे वाले फ्लावर्स, दे वर जस्ट आउटसाइड इन दिस थर्मोकोल बॉक्स जो मैंने आपको बताया ना, मैंने उसको अंदर स्टोर करके एसी रूम में ही रख दिया था। लेकिन एसी हमारा सुबह 11 बजे से बंद था और 2:30 बजे मैंने उसको चालू किया, ठीक है। अब मेरे पास है वही सेट में से जस्ट लीफ, हाँ ये वाला, ये देखिए ये लीफ कटर है। और ये भी आपको मिल जाते हैं 3 अलग अलग साइज में एक ही सेट में। तो ये वाले का ब्यूटी क्या है ना, मैं आपको दिखाऊं तो, अगर ये वाइट है इसलिए आपको इतना नहीं दिखेगा, इसके अंदर ऑलरेडी लाइंस बनाए हुए हैं। तो आपको जब आप इसको प्रेस करोगे ना, तो वो लाइन ऑलरेडी आपके इसके ऊपर छप जाएगी। मैं दिखाती हूँ मैं क्या बता रही हूँ। अब आपको उसे दबाए रखना है ताकि जो लाइंस है वो अच्छे से आ जाए और फिर उसे रिलीज करना है। ठीक है। इफ आई शो यू फ्रॉम क्लोजर यू कैन सी कि लाइंस आए हैं, दिख रही है? अगर दिख रही है तो प्लीज यस लिखिएगा। लाइन दिख रही है सबको? और इसके देखिए साइड्स के कटिंग, जो लीव्स के अंदर वो छोटे छोटे कट्स होते हैं ना, वो भी कितने ब्यूटीफुली आए हैं। ये हमारा, सॉरी, ये देखिए ये लीव, आई होप अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रेडीमेड वाला। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर आपके पास लीफ कटर ना हो सपोज, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब मुझे है ना तो कुछ भी आता है घर में, तो छोटा छोटा जो बच्चों के टॉयज भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कटर्स वगैरह जो टॉयज खेलने में आते हैं ना, जब बच्चे छोटे, देखिए किसी का, ये हमारे बेकिंग पाउडर का ढक्कन भी रखा है मैंने, मतलब मुझे आदत है इस तरह के रखने की, क्योंकि कभी कुछ भी काम लग जाता है। ये दवाई के साथ जो आता है ना ढक्कन, मैंने उसको भी संभाल के रखा है, क्योंकि ये बड़ी साइज़ का है, ये छोटी साइज़ का है। फिर फेविकॉल का भी जो आता है ढक्कन, मैंने उसको भी रखा है। पॉइंट इज कि मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं ना संभाल के रखती हूँ कि वो काम लगे। तो अभी एक चीज़ मैंने ऐसे ही रखी थी, वो किस कैसे मुझे मिली थी मुझे अभी याद नहीं है, बट आई शो यू। मैंने उसको रखा, हाँ ये रहा, एक डिस्क जैसा है, ठीक है। इसके ऊपर आटा चिपका है, ये एक डिस्क जैसा है, किसी के ऊपर आया था कुछ ग्लास जैसा, ग्लास नहीं ये एक्रेलिक का है। आपको क्या करना है, मैं दो आपको बताती हूँ फ्लावर्स बना के। अब आपको गोला बनाया आपने इसका, ये, अब क्या करना है, ये राउंड है, एक साइड से आपको इसे, बस एक साइड से ऐसे, तो ये देखिए ये, हाँ एक बात पहले बता दूँ, मैं कोई फॉन्डेंट की एक्सपर्ट नहीं हूँ, फॉन्डेंट टॉपर्स की, मैं आपके जैसे ही नॉर्मल हूँ, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इसलिए आज आपको थोड़ी मेरे टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से टीयर शेप बना दिया, दिख रहा है, नीचे से पतला है, ऊपर से थोड़ा सा मोटा है, और ये टीयर शेप जैसा हो गया है। दूसरे को भी हम ऐसा ही कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ टेक्निक टू मेक लीव्स विदाउट कटर, ठीक है। बस एक ही साइड, जो पीछे की साइड जो होती है ना, वहाँ पे आपको आपका ये वाला पोर्शन घुमाना है, ठीक है। बस ऐसे ऐसे रोल आउट करोगे ना, तो वो अपने आप इस तरह का शेप में आ जाएगा। नाउ यू कीप बोथ द शेप्स टुगेदर, ओके। और इसकी मदद से अगर हो सके तो इस पर थोड़ा सा लगा दीजिए ताकि चिपके नहीं, ये एक्रेलिक है। बस आपको क्या करना है, इसे दबाना है, ओके। मैंने इसको दबा दिया, ओके। ये दिख रहा है शेप आपको, हमने टीयर शेप दिया था, अभी उसको मैंने फ्लैट किया, तो बहुत अच्छे से ये फ्लैट शेप आ गया है। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये दूसरा वाला है, एक सेकेंड, ओके, दिख रहा है। तो ये आपका एक हुआ। अभी इसके अंदर आप आपका जो भी आपको करना है कारीगरी, वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आप उसके ऊपर लाइंस बना सकते हैं। मुझे अगर इतनी चीज़ें मिलने में मुश्किल आ रही है तो प्लीज़, हाँ ये रहा। ओके, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा और छोटा है, तो व्हाट यू कैन डू इज, इसी को थोड़ा रोल करोगे ना, तो आपका जो लीफ का शेप है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नाउ यू जस्ट हैव टू कट, कट मतलब कट नहीं करना है, कट मार्किंग करना है इन द सेंटर, और फिर साइड से आप इसको, जैसे वो लीव्स में होती है ना वेन्स, आप उसकी वेन्स बना सकते हो इस तरह से। ओके, ये मैंने थोड़ा लंबा वाला खींचा था, ये जो है वो सेम वही वाला है। अभी उसको भी मैं ऐसे वेन्स बना रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने विदाउट एनी कटर या मोल्ड यूज़ किए। अब आगे के पोर्शन को आप आपको चाहे वैसा टिप दे सकते हैं, पीछे के पोर्शन को भी आप चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीफ कटिंग विदाउट एनी कटर और एनी मोल्ड, ठीक है। नाउ वी विल मेक ये क्यूट वाले, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी, बहुत इजी तरीके से आई विल शो यू। एंड दिस चेरी, ओके, कितनी क्यूट लग रही है। तो हम ये दोनों 2D बनाए, ये 2D है क्योंकि ये फ्लैट शेप्स में है, तो हम इसे अभी बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए रेड कलर का, और ये ग्रीन भी चाहिए, तो मैं ग्रीन को बाहर ही रखी हूँ। रेड कलर का फॉन्टेंट जो हमने ये कल कलर करके बनाया था ना, ये वो वाला है। रेड कलर डाला था, याद है आपको, मैजिक कलर का। जो लोग नए जुड़े हैं और जिनको पता नहीं है, हम लोग ने कल घर पे, मुझे क्यों कोई कमेंट नहीं दिख रही है, या फिर आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो कब से। और जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट आधी लाइक्स आई है जितने लोग प्रेजेंट है उससे, ठीक है। ओके, तो जो लोग कल नहीं थे उनको बता दें, हमने घर पे होममेड फॉन्डेंट बनाया था, और उसी फॉन्डेंट को यूज़ करके आज हम ये सारे टॉपर्स बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको रोल आउट कर दिया। ओके, अब स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए यूजुअली आप क्या करोगे, ऐसे करके शेप काटोगे, राइट। आई विल गिव यू वन नाइस ट्रिक, या फिर टेक्निक, या फिर टिप, आपको जो समझना है, ठीक है। मेरे पास ये है, क्या है ये, हार्ट शेप का कटर है। आप कोई भी साइज का ले लीजिए, आपको जितना बड़ा बनाना है। आई एम कटिंग आउट द हार्ट शेप विद दिस। ओके, मैंने इसको इस तरह से हार्ट शेप बना दिया। अब हार्ट में आपको दिख रहा है बीच में थोड़ा डीप है, तो मैं क्या करूँगी, बस उसे आपको थोड़ा सा ऊपर खींचना है, मतलब यू आर मेकिंग द गैप लेस। देखिए, तो ऑलमोस्ट आ गया अपना स्ट्रॉबेरी का शेप, सिर्फ एक कटर की मदद से, और बीच में से मैंने उसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया, ठीक है। अब इसे रख देना है आपको। अब लीव्स के लिए, ये जो हमने इसके लीव्स बनाए ना, उसके लिए भी एक अच्छी सी टेक्निक दिखाती हूँ, किस तरह से आपने वो लीव्स बनाने हैं। ये बहुत इजी तरीका है, अगर आपको कभी बनाना हुआ कोई फ्रूट केक के लिए, कहीं पे कुछ डेकोरेट करने के लिए, इट्स वेरी सिंपल ट्रिक, ठीक है। तो ये मैंने लिया है स्टार कटर, दिख रहा है सबको, ये है स्टार कटर। ये एक्चुअली प्लंजर था, लेकिन बीच में से स्प्रिंग निकल गया है, तो मुझे उसको पीछे से कुछ प्रिक करके इसे निकालना पड़ेगा। तो मैं इसमें से क्या कर रही हूँ, अभी स्टार निकाल रही हूँ, ठीक है। आई एम कटिंग आउट अ स्टार, और मुझे कुछ डाल के उसे निकालना पड़ेगा, बिकॉज उसका वो नहीं है। ओके, मैं थोड़ा बड़ी साइज़ का ले लेती हूँ, क्योंकि ये वाला छोटा पड़ेगा उसमें। जस्ट अ मिनट, हमारी स्ट्रॉबेरी के साइज़ के हिसाब से आई एम टेकिंग ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टार अब ले रहे हैं। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, ये जो स्टार है ना, उसमें से एक वाले को, एक जो उसकी पत्ती है उसे आपको ऊपर की तरफ खींचना है, और उसे थोड़ा सा फ्लैट बनाना है। देखिए, दिखा दिखा, मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे फ्लैट किया और थोड़ा लंबा किया बाकी सबकी कंपैरिजन में, और बाकी वाले जो है ना, उनको राउंड शेप देने जाना है, क्योंकि हमारा स्टार पॉइंटेड था, हमें राउंड शेप देना है। ओके, अब मेरे पास इस तरह का कुछ रेडी है, ऊपर एक लंबी डंडी दिख रही है, और नीचे है चार इस तरह के। तो ये दो जो है ना, ये दो ऊपर के,
वो आपको फिट करने हैं स्ट्रॉबेरी का ये जो ऊपर का शेप है राउंडेड वहाँ पर, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे उसे चिपकाना है। वैसे ऑटोमेटिक चिपक जाएगा, बट अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हो। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ। देखिए, दिखा मैंने ये जो दो है ना स्ट्रॉबेरी के ये वाले कोने पे लगाए, राइट, और बाकी के दो नीचे, एंड दिस इज अ स्ट्रॉबेरी। नाउ फॉर वाइट डॉट्स मैं एक शॉर्टकट यूज़ करती हूँ। मुझे छोटे छोटे गोले बना के चिपकाना बहुत टीडियस काम लगता है वाइट कलर के फॉन्डेंट से बना बना के, तो मैं एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करती हूँ, वो है ये। मैं वाइट कलर का जेल यूज़ करती हूँ इसकी मदद से, क्या, टूथपिक की मदद से, ठीक है। तो आपको एक टूथपिक ले लेना है, टूथपिक ले लिया, टूथपिक का कोना लेना है आपको, पॉइंटेड पार्ट, और मैंने इसके अंदर इसे डिप किया। जेल है ये वाइट कलर का जेल, नॉर्मल जो अपनी वह वाइट चॉकलेट के लिए शायद लाई थी, मुझे याद नहीं है, मैजिक कलर का वाइट है ये, सुपर वाइट कलर है ये, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से ले लिए हैं, बस आपको इसे उसके ऊपर डॉट्स बनाने हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक थोड़ा चिपक गया, ठीक है। इन केस आपको लगा ना कि कहीं पे कुछ बिगड़ा है, तो आप क्या करोगे, इवापोरेक्स ले लोगे, और ब्रश की मदद से अगर उसे साफ करोगे तो वो आपका फॉन्डेंट के ऊपर जो भी जेल कलर लगा है वो निकल जाएगा। इन केस आपसे गड़बड़ हो जाती है, मेरा एक वाइट डॉट थोड़ा लंबा बना है तो मैं उसको निकाल रही हूँ, निकल गया, ठीक है। यस, तो देखिए मैंने छोटे छोटे से डॉट्स बना के हमारे स्ट्रॉबेरी को रेडी कर लिया। मुझे क्यों कोई भी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं? आर देयर एनी कमेंट्स, और मुझे कमेंट्स आने बंद हो गए क्या, या फिर आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो कोई भी? मैम थोड़ा वॉल्यूम, वो तो कब का है, जब से मैंने चालू किया था वही का एक है, ठीक है। ये देखिए, तो हमने स्ट्रॉबेरी बना के रेडी कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर चेरी। मेरा दूसरा फ़ोन में देखूँ कि मुझे कोई कमेंट ही नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट। और आई जस्ट देखो, यू आर डूइंग वेल, ओके। ये मीरा जी, मीता का कब का था, ठीक है, मैं बाद में पढ़ लेती हूँ। अभी हम लोग बना रहे हैं हमारा ये वाला, मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। ओके, अब मैंने जैसे बताया मुझे हर एक चीज़ रखने की आदत है, तो ये है फेविकॉल के ऊपर जो आता है ना, जो बड़ी डब्बी आती है फेविकॉल की, उसका ढक्कन। तो ये मुझे इतना छोटा, मेरे पास राउंड कटर नहीं था, तो मैंने उसको रखा है। आज मुझे वो भी काम लग गया, तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी रेड कलर का फॉन्डेंट मैंने रोल आउट करके रखा है। आई विल कट 2 राउंड्स फ्रॉम दिस, ओके। और ये प्लास्टिक का है ना, तो आप जस्ट उसे झटकाओगे तो भी निकल जाएगा, इसे दबा के झटकाना है बस। तो ये मैंने क्या काटे, 2 राउंड इस तरह के काटे हैं। अब एक साइड से आपको क्या करना है, देखिए, क्योंकि मैं ये देखिए, आपको अगर नहीं काटोगे तो भी चलेगा, एक के ऊपर एक चिपकाओगे तो भी चलेगा। मैंने इस तरह का जो एप्पल का शेप आता है ना, वो खाया हुआ एप्पल वैसा वाला एक काटा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके बीच में आपको एक क्या बोलते हैं, टूथपिक की मदद से या किसी की मदद से इस तरह से थोड़ा सा गैप बनाना है, ऐसे, बस इस तरह से। टूथपिक से ही कर लिया मैंने, इसको भी हम टूथपिक से ही कर लेते हैं, या फिर आप कोई टूल भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने इस तरह से इसका गैप बना लिया। अभी इन दोनों को आपको एक साथ रखना है और दबा देना है। तो क्या करोगे आप, मैंने इनको इस तरह से दबा दिया। अब जस्ट पानी लगा के कर देती हूँ कि मैंने कॉर्नफ्लावर लगाया है ना, तो इट इज़ नॉट स्टिकिंग, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी ये हो गया।
ओके, इस तरह से दो मैंने साथ में ले लिए. नाउ टू ऐड वायर टू इट ना, क्योंकि पानी थोड़ा जाता है, ऐसा कभी होता है ना, तो डस्ट सम कॉर्नफ्लावर, तो वो आपका पानी सुखा देगा. ठीक है, इन केस यू फाइंड. फिर इसके ऊपर आप क्या करोगे, ड्राई वाला, इन केस आपका पानी वाला और पाउडर वाला हो जाता है ज़्यादा, तो थोड़ा सा पाउडर लगा के फिर इस तरह से ब्रश कर देना, तो वो साफ़ हो जाएगा. ठीक है. नाउ मेरे पास इस तरह के वायर्स हैं, ये तो आपको पता होगी ना, फ्लोरल वायर्स इसे कहते हैं. तो ये जितना बड़ा नंबर, अब मुझे एग्जैक्टली इसका नंबर याद नहीं है, हाँ ये 24 वाला है शायद, 24 गेज का है. ये गेज में आता है, इसका साइज आपको दिख रहा है, मैंने बंडल पूरा दिखाया था इस तरह का. इसमें से मैंने एक लिया है, काफ़ी पतला है, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी पतला इसका थिकनेस है. तो मैंने ना एक कटर की मदद से, अब ये वाला सब साधन आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, या फिर आप क्या करोगे, कैंची की मदद से भी कट जाएगा इजीली. तो मैंने इसको काटा है. ओके, अब मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से मैंने इतना सा काटा, आप मेरी उंगली देख सकते हैं ना. अब मैं उसको बीच में से पकड़ के इस तरह से मैंने वी शेप बना दिया. दिख रहा है सबको, वी शेप. ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटेड और कर देंगे यहाँ से, दिखा. नाउ आपको इस वायर को धीरे से इंसर्ट करना है दोनों ही हमारे चेरीज के अंदर, जो हमने बीच में गैप बनाया था ना, बस उसी गैप में आपको इसे भरना है. जस्ट अ सेकेंड, आई शो, अंदर डालने के बाद आई शो. ओके, दिखा, राइट. तो ये हो गए हमारी चेरी. अब इसको थोड़ा सा डायमेंशन देने के लिए, मतलब कि थोड़ा सा और निखार लाने के लिए, मैंने वापस से वही वाइट वाला मेरा टूथपिक लिया है, और इसमें दिख रहे हैं आपको ये ये शेडिंग जैसा, जैसे कि उसके ऊपर लाइट पड़ रही है ना, तो चमकती है ना ये चेरीज, तो उसका इफेक्ट देने के लिए मैंने दोनों साइड पे एक एक इस तरह का सिर्फ वाइट कलर से लाइन बनाए हैं, बहुत ही पतले से इस तरह के राउंड सी शेप का लाइन बनाया है, बस दैट्स इट. तो ये हमारा पिक का काम अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ. और ग्रीन एक तरह का यहाँ पे देखिए, एक मैंने लीफ लगाया है, जस्ट ये लीफ जो है ना, वो आपको बस अभी ग्रीन कलर का आप फोल्ड कर रोल कर दीजिए आपका फॉन्डेंट, एंड जस्ट कट विथ योर हैंड. अब मैंने उस दिन, आप किसी ने मुझे पूछा था कि मैम ये वाला अपना मैट होना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है, बट अगर है तो इट इज़ बेनिफिशियल, बिकॉज अब देखो मैं ये जो लीफ है ना, डायरेक्टली इसके ऊपर काट रही हूँ. अगर आप किसी और सरफेस पे इसे काटोगे, तो हो सकता है कि एग्जैक्टो नाइफ जो है मेरी, वो बहुत शार्प आती है, तो वो आपका नीचे का जो भी सरफेस है उसे काट ले. या फिर आप कुछ ऐसा यूज़ करें, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड हो गया, लेकिन उसके ऊपर आपको ये रखना पड़ेगा, आपका पार्चमेंट पेपर. ठीक है, तो मैंने रफली ऐसे ही एक पतला सा ये काटा है, इस शेप का मैंने काटा है, और थोड़ा सा लंबा रखा है. अब उसके ऊपर मैं लाइंस दे रही हूँ, मार्किंग वेन्स का. ठीक है, और जहाँ पे हमारा वी शेप पड़ रहा है ना, बस वहाँ पे आपको उसे चिपका देना है. मैं स्लाइड, मेरा ऑलरेडी वेट है ब्रश, फिर उसे आपको छोड़ देना है सूखने के लिए. ठीक है, अभी आप उसको पकड़ के रखोगे तो इट विल नॉट होल्ड, तो यहाँ कहीं पे मैं उसको रख के फिर इसे लगा रही हूँ. आई एम जस्ट लेटिंग इट ड्राई, और ये मेरा स्ट्रॉबेरी भी उठा रखे उसी के अंदर डाल रही हूँ. ठीक है, ये सारे थोड़ी देर में सूख जाएंगे, तो इस तरह के हो जाएंगे. देखिए अभी मैं इसको आराम से उठा सकती हूँ. ये जो वायर था ना, वो मैंने सीधा डाला था फॉन्डेंट के अंदर, मैंने इस पर कोई पानी वानी नहीं लगाया था. अगर आपका नहीं चिपकता तो जस्ट ब्रश और टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. ठीक है, और ये भी हमारा अच्छे से सूख के काफ़ी हार्ड हो चुका है. तो ये हमने बना दिए स्ट्रॉबेरी. और ये अब नॉर्मल नॉर्मल शेप्स के बहुत सारे आते हैं, तो हम दो चार शेप्स बना लेते हैं. जैसे कि ओके, एक आता है ऐसा, ऐसा बटरफ्लाई का, तो
यूजली मोस्टली बटरफ्लाइज भी यूज़ होती है बहुत सारी। तो बटरफ्लाइज के लिए मैंने क्या किया ना, पिंक लिया, थोड़ा सा पर्पल लिया, एंड आई टुक लिटिल ब्लू। अब उस दिन मैंने जो फॉन्डेंट के अल्फ़ाबेट राइटिंग में सिखाई थी टेक्निक, वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि तीनों को पतला पतला लंबा रोल करें और एक साथ में। और एक दूसरा टेक्निक है कि आप इस तरह के अलग अलग फॉन्डेंट को बस ऐसे ही काटिए, मतलब अलग अलग निकालिए, देखिए। और फिर मैंने इस तरह इनको मिक्स किया है, अभी मिक्स किया है, ठीक है। और जस्ट रोल आउट कर दीजिए, क्योंकि बटरफ्लाईज अलग अलग शेप्स कलर्स में होती है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको शेडिंग दे रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको शेडिंग दे दिया। तो आपको जो वाला साइड पसंद हो वो वाले साइड पे आप क्या करोगे, आपके बटरफ्लाई को, ये बटरफ्लाई का कटर है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वो वाला साइड आप आगे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये देखिए हमने कलरफुल बटरफ्लाई बना दी, सिर्फ एक बोरिंग कलर की नहीं बनाई है, इसको अलग से कलरफुल बटरफ्लाई बनाई है। आप चाहे तो इसके नीचे कुछ रख के इसे इस तरह से सुखा सकते हैं, जैसे कि 2 पेन रख दिया या फिर 2 स्केच पेन रख दीजिए, और इस तरह से रखोगे ना तो ये ऐसे 3D शेप में सूख जाएगी, हार्ड भी हो जाएगी, जैसे हमारी स्ट्रॉबेरी हो चुकी है। और फिर इसके पीछे जब आप वाइट चॉकलेट लगा के उसे लगाओगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा, देखिए। तो ये हमने अभी बना दिया हमारा ये भी। ओके, अब क्लाउड वगैरह तो सबको काटना आता है, तो आई एम नॉट गोइंग डेप्थ इन डेप्थ विद दिस टॉपिक। क्लाउड का मैं अभी दिखाने वाली थी बट नॉट नीडेड एक्चुअली, मैं उसके पहले अभी हम शुरू करते हैं डॉल वाला। अच्छा, ये वाले फ्लावर्स जो है ना, ये दो, सॉरी, ये जो 2 वाले फ्लावर्स है वो एक बनाना सिखा देती हूँ। जैसा कि हमने ये 2 वाले बनाए ना, इसी के नीचे आप ये लीफ जो हमने बनाना अभी सिखाया, अभी इसी के ऊपर बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास ये लीफ का है, ठीक है। क्या करना है आपको, लीफ के लिए इस तरह का जो हमने लिया था ना, ऐसा स्टार जैसा, वो हमको लेना है फॉर द लीव्स बिलो। फ्लावर के नीचे ऐसे 4-5 लीव्स आते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका फ्लावर ऑलरेडी रेडी है, आपने लीव्स बना दिया। अब ये जो फॉन्डेंट है ना, उसे आपको ग्रीन ही लिया मैंने, वापस से टीयर शेप में थोड़ा सा करना है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हमारा फ्लावर बहुत छोटा है, राइट। और ऊपर का जो टॉप है ना, उसे स्लाइटली हम फ्लैट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। नाउ यू टेक योर वायर, वायर ले लिया है। इसमें थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा शांति से काम करना पड़ेगा इसके लिए। अब ये देखिए मैंने क्या किया, हमारा ये जो लीफ मैंने लिया है ना, बस लीफ को लेना है और हाँ, ये वाला, इसमें से जो भी आपका साइज में फिट होता है वो वाला बीच में डाल दीजिए। हमने लीफ को भी ऐसा इफेक्ट दिया है, ठीक है। अब इसके बीच में हम डालेंगे हमारा फ्लावर, नीचे लीफ है, देखा आपने, इसके नीचे ये वाले लीव्स है, अभी इसके ऊपर मैंने डाला, और फिर से हम वही टेक्निक अपनाएंगे इस तरह से, राइट। तो ये हमारा फ्लावर फ्लावर के नीचे देखिए लीफ सारे चिपक गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो जो हमने बनाया था ना टीयर ड्रॉप वाला, उसके अंदर इस तरह का वापस से जो वायर मैंने बताया आपको, फ्लोरल वायर, वो डालना है, बाहर तक नहीं निकालना है, सिर्फ आधे में डालना है आपको, ठीक है। और इस तरह से नीचे घुमाओगे ना तो आपका ग्रीन कलर नीचे तक आएगा। आपको बेसिकली इसे चिपकाना है आपके वायर में। फिर आप क्या करोगे, ऊपर का अपने टॉप सरफेस को फ्लैट किया, ऑलराइट, and a slight little bit of
यहाँ पे मैंने वाटर लगाया और इसके ऊपर बस हमें चिपका देना है। देखा? तो जो पहले हमने बनाया था ना सिर्फ डबल इफेक्ट से, वो वाले ही फ्लावर को हमने इतने अच्छे से ये वाला फ्लावर बना दिया। नाउ मैंने जो बताया कि आपके पास अगर थर्मोकोल के वेस्ट ऐसे जो आते हैं ना, उनको आपको यूज़ करना है टू कीप देम टू ड्राई एज अ स्टैंड। तो ये मैंने यहाँ पे इसको एज अ स्टैंड रख दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए, मुझे कुछ रिएक्शंस नहीं दिख रहे हैं। जस्ट मार्बल इफेक्ट, ओके मैम। वॉइस नहीं, अभी भी नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है मेरी क्या किसी को? कुछ तो गड़बड़ है आज। हाफ के जी, कोई एक आध कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि कुछ है कि नहीं गड़बड़ क्या। लो वॉइस है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या? आपको नहीं आ रही आवाज़ मेरी? हेलो, एक सेकेंड। हेलो, हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही है क्या सबको? हेलो, मुझे एक भी कमेंट पढ़ने को नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद द, ओके। इतनी मेहनत करती हो, वॉइस नहीं आए तो क्या फ़ायदा? अभी तक वॉइस नहीं आया क्या? सीरियसली? आ रही है क्या वॉइस? अभी मुझे कमेंट भी दिख रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं दिखता था मुझे। माई अगर क्लाउड कटर ना हो तो कैसे बनाए? यस, आई विल शो यू इफ। अभी भी लो लो वॉइस है क्या? तो कुछ फिर गड़बड़ है मेरे डिवाइस में। एक सेकेंड ना, मैं उसका साउंड इफेक्ट का चेक कर लूँ। अभी बताइए कैसी आवाज़ आ रही है? अभी ठीक है? सब लोग स्लो वॉइस का आज कर रहे हैं कंप्लेन, क्यों भाई? मैं तो रोज़ जैसा आता है वैसे ही आती हूँ। ठीक है, अब ये जो टेडी बेयर है ना, वो मैंने कैसे बनाया वो दिखा रही हूँ और एक क्लाउड बता रही हूँ। ठीक है, तो टेडी बेयर के लिए मैंने, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे अभी दूसरा कलर लेते हैं। ये स्किन कलर जो हमने कल बनाया था, मैं उसको ले लेती हूँ। ठीक है, तो बच्चों के जो टॉयज़ आते हैं ना, मैं कभी कभी उनको फेंकती नहीं हूँ, बच्चों के टॉयज़ को। कहाँ गया? ये देखिए, इस तरह के बच्चों के टॉयज़ आते हैं। तो मेरे पास इस तरह का टेडी बेयर का है। अभी भी स्लो है क्या शिखा? शिखा अग्रवाल, अभी भी स्लो है क्या? कल का वीडियो कहाँ देख सकते हैं? मेरे चैनल पे, चैनल पे अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यू विल गेट टू सी द वीडियो ऑल्सो। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ से ये इसको हटाती हूँ। ये मैंने क्या किया है, ये वाला टेडी बेयर का कटर लिया और अभी इसको मैंने काटा। ठीक है, अब इनकेस ऐसा होगा आपके पास भी कि कभी ये छूट नहीं रहा है, ठीक है, इसका भी एक हैक है। अगर आपसे कभी आपका माइक लगाया करो, माइक भी है, एक सेकेंड। आज दूसरे फ़ोन से किया इसलिए ऐसा है क्या? पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। एक मिनट, हाँ।
ठीक है, चलिए अभी इसको ट्राई करते हैं। अभी आ रही है आवाज़? अभी आवाज़ ठीक है क्या? प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए तो समझ आएगा आवाज़ ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके कटर से आप काटते तो है लेकिन वो छूटता नहीं है, और जब आप इसको खींचने जाओगे ना तो आपका पूरा ये साइड वाले भी सारे उसमें से ये निकलने, क्या बोलते हैं उसको, रेशे निकलने लगते हैं। तो इस हालत में आपको क्या करना है, इस तरह का कटर लेना है और जहाँ जहाँ पे भी हो सके आप इसको काट काट के निकाल लीजिए। ठीक है, आप कट आउट तो कर ही सकते हो बट एक्स्ट्रा पार्ट आपको काट काट के निकाल देना है। जैसे कि यहाँ से मैंने ये इतना एक्स्ट्रा पहले निकाल दिया, अब नीचे का जो एक्स्ट्रा बचा है वो मैं काट के निकाल दूँगी। तो इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा आपको आपके फॉन्डेंट कटर्स में से आपके टॉपर को निकालना। ठीक है, तो ये मैंने काटा टेडी बेयर, लेकिन अभी ये कहीं से भी टेडी बेयर जैसा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ लोग ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं ये फॉन्डेंट, लेकिन मेरे से कभी कभी क्या होता है ना, दो गोले एक साथ एक जैसे नहीं बनते हैं, कभी एक छोटा बन जाता है एक बड़ा बन जाता है, तो वो चिपकाना भी एक इसका काम है। तो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ करती हूँ, इस तरह की एडिबल पेन जो आती है ना, वो एक बार सेट ले लिया था, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह के जो इसमें 5 कलर है और बेसिकली सारे कलर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। तो इसमें ब्लैक कलर का भी एक है, तो मैं ब्लैक कलर के उससे उसकी आंखें बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं हमारा काम आसान करने के लिए मैं उसकी आंखें ब्लैक कलर से सिर्फ 2 डॉट्स बना रही हूँ। देखिए मैंने इसके 2 डॉट्स बना दिए। अब उसका नाक और उसके बाजू में इस तरह की यू शेप की मूछें होती है ना, ओके, इस तरह की। तो मैंने इस तरह का एक, तो अभी इसको थोड़ा सा डेफिनेशन मिल गया कि हाँ ये टेडी बेयर है। और ये वाले पेन जो है ना, जब मैं लाई थी उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर ये सूख गए थे, तो मैंने इसको रिफ़िल भी घर से ही किया और उसका भी एक जुगाड़ लगाया था। अपने पास ये लिक्विड कलर्स होते हैं ना, जेल कलर की नहीं, लिक्विड कलर की बात करूँ तो हमें लिक्विड कलर के 2-3 ड्रॉप्स जो कलर की पेन है उसमें डालने होते हैं। तो आपके लिक्विड कलर के अलग से बॉटल्स मिलते हैं, वो आप इसमें 2-3 ड्रॉप्स अगर डाल दोगे ना तो आपका जो पेन है वो वापस से रिवाइव हो जाएगा। ये सारे के सारे पेन मेरे सूख चुके थे, अभी सारे के सारे पेन अच्छे से चल रहे हैं। अब उसके जो कान है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड दे रही हूँ। ऑब्वियसली अगर आपके पास पेटल डस्ट कलर है तो आप उससे उसको कलरिंग कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मैं टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा ब्राउन कलर ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा डेफिनेशन ये देने के लिए कि ये टेडी बेयर अच्छा दिखे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई शो यू मैंने क्या किया। ये देखिए अब ये टेडी बेयर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। जो नॉर्मल कटर्स होते हैं ऐसे वाले, उनको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और डिफ़ाइन करना है, थोड़े शेप्स को, और आपको उसे और अच्छे से बनाना है। अब हम बनाएंगे हमारा लायन। ठीक है, तो लायन की बारी आई है, फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि मुझे फिर मेरी बेटी को लेने भी जाना है। हाँ, थोड़ा सा टाइम है अभी। चलिए मैं लायन बनाना, रेनी सीज़न में टॉपर को कैसे ड्राई करें। अवन ऑन कर दीजिए थोड़ी देर बहुत लोएस्ट पे, और आपके टॉपर्स को अंदर रखिए। ठीक है, वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। खुले में मत रखना, खुले में और ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। राइट, चलिए ये हो गए, ये मैंने डाल दिया ग्रीन अंदर। नाउ फॉर लायन आई विल नीड येलो एंड ब्राउन कलर। तो मैं अभी येलो और ब्राउन कलर, ये रहा। ठीक है, चलिए बाकी सब क्लियर कर देते हैं थोड़ा। सुबह मुझे काफ़ी 2 घंटे लगे ये सब करने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी से ये थोड़ा 2:30 पे अगर करती हूँ 3 की जगह पे, तो हमें अगर
एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आई कैन गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज एनी हाउ आई हैव टू हार्ड स्टॉप 4:30 या 4:45 मैक्स, क्योंकि मुझे 5 बजे मेरी बेटी को लेने जाना है। तो अभी हमने ये जो येलो कलर बनाया है ना, ये लेमन येलो कलर मैंने डाला है, मैजिक कलर का 3 से 4 ड्रॉप्स डाले होंगे, और ये है सिर्फ लेमन येलो कलर, जिससे मैं बनाऊंगी लायन। अभी हम जो बना रहे हैं ये वाला लायन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो लायन की बॉडी बनानी है आपको, ठीक है। तो मैं ऐसे ही छोटा सा, बहुत हैवी बल्की वाले भी मत बनाइए, नहीं तो क्या होगा कि आपके टॉपर का ही बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। तो ट्राई टू मेक स्मॉलर टॉपर्स, स्मॉलर फिगर्स, सो दैट इट इज़ नॉट वेरी हैवी ऑल्सो। अब वैसे जैसा मैंने टीयर ड्रॉप आपको सिखाया था ना, बस वही टीयर ड्रॉप की तरह आपको इसे पहले गोला बनाइए, ठीक है। और फिर कमेंट चालू रखिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको सबको सुनाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले अकेले बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, टीयर ड्रॉप जैसा ही, लेकिन ऊपर ऐसा थोड़ा सा पॉइंटेड और नीचे इस तरह का पार्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैं उल्टा कर दूंगी, ये उसका बॉडी हमने बना दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ पे लायन को बनाने के लिए। वन सेकेंड। आप चाहे तो सीधा आपके केक के ऊपर भी उसे बना सकते हैं, मतलब कि जैसा मैंने अभी ये बॉडी रेडी किया, साइड में आप उसका फेस रेडी कर दीजिए, हम वो भी करते हैं, और फिर उसे हम असेंबल करेंगे। तो आप डायरेक्टली आपके केक के ऊपर भी उसे असेंबल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बॉडी के लिए छोटा सा लिया है, मतलब फेस के लिए ये इस तरह से देखिए ऐसे, तो हमारा ऐसा लायन बन के आएगा। तो मैंने फेस के लिए थोड़ा सा छोटा लिया है, और हम राउंड शेप नहीं करेंगे, फेस के लिए हमें थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट शेप बनाना है, ठीक है। मैंने उसको दबा दिया है। आप चाहे तो वो जो टूल मैंने दिखाया था ना, ऐसे टूल के साथ भी अगर उसे दबाओगे तो इट विल गिव अ नाइस फ्लैट लुक, यहाँ से एकदम फ्लैट लुक दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी इसको मैंने साइड में रखा। नाउ फर्स्ट आई विल मेक द मेन, जो उसकी ऐसे ऐसे बालों वाली जो आती है ना, तो उसके लिए भी मैंने एक शॉर्टकट ढूंढ निकाला। वैसे तो आप क्या करोगे, राउंड आपको रोल करना है, फिर किसी भी कुकी कटर से आपको इसे राउंड शेप में या फिर इस तरह के स्कॉलप शेप में उसे आप कर सकते हो। पहली साई बनकर पहले से बनाकर रख सकते हैं, मॉनसून में नहीं, या फिर आपको कंटिन्यूस उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करो, उसको ड्राई रखो काफ़ी टाइम तक, या फिर उसको एसी में रखो लंबे टाइम तक। इतने जल्दी आप नहीं बना के रख सकते हैं, तो इसलिए मॉनसून में ट्राई करें। आपके क्लाइंट्स को समझाइए कि मॉनसून में ये डिफ़िकल्ट होता है, तो हम लोग मॉनसून में नहीं बनाते हैं, राइट। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको उसका मेन बनाना है, मेन का मतलब होता है लायन के जो फेस के आजू बाजू जो हेयर होते हैं ना, जैसा कि यहाँ पे है, ये जो बाल है ना, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक तो इस तरह के कुकी कटर से काट के आप कटर की मदद से उसमें गैप्स इस तरह के बना के, जैसे यहाँ पे है ऐसे ऐसे गैप बना के आप उसको बना सकते हो। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि कटर यूज़ कर लो। तो मेरे पास ऑलरेडी ये जो सेट मैंने बताया आपको, उसमें ये वाला एक आया था, इस तरह का फ्लावर शेप का एक आया था। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा बहुत वैसे ही लग रहा है जो मुझे करना है, तो मैं इसको काट लूँगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे से कट्स है ना, तो कभी कभी इसमें फॉन्डेंट भर जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लिया, और अभी मैं इसको दबा के निकाल रही हूँ, ठीक है। देखिए, तो ये मैंने इसको काटा, बट अभी ये थोड़ा छोटा भी है, एंड मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मोटा रखा था, क्योंकि मुझे अभी इसको थोड़ा और ब्रॉड करना है। मेरे पास सबसे बड़ा कटर यही है, इससे बड़ा कटर नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इसको थोड़े मोटे रोल करके इसको काटा है। नाउ आई विल आइदर रोल इट, इस तरह से आप
गोल गोल करके इसे रोल कर दोगे तो वो उसी शेप में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसी शेप में थोड़ा सा बड़ा हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो बॉल टूल्स मैंने दिखाए थे ना, वो बॉल टूल्स यूज़ करके आप स्पंज के ऊपर घुमाओगे तो भी वो अच्छे से बन जाता है। आई शो यू। स्पंज कहाँ गया? नहीं मिल रहा है स्पंज, कोई बात नहीं, चलो। तो आपके पास अगर बॉल टूल है ना, तो आप इस तरह से भी उसे दबा दबा के पतला कर सकते हैं। देखिए मैं इसके बॉर्डर पे इसे दबा रही हूँ, फिर इसे थोड़ा सा और गोल गोल घुमाओगे ना तो ये बड़ा होता जाएगा। तो अभी ये हमारा मेन जैसा रेडी है, साइड से कटा हुआ, ठीक है। नाउ आपको लगता है तो बीच बीच में थोड़े से कट मार दीजिए, अगर वो एक जैसा एक साथ आ गए हैं तो, उसे सेपरेट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये कर दिया। अब हमने ये जो फेस उसका बनाया है ना, हमें उसके फेस को चिपकाना है बीच में। मैं उसके लिए ब्रश लूँगी और स्लाइट मतलब टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर इसके पीछे लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया लायन के फेस को। पीछे चिपक रहा था इसलिए मैंने इसको निकाला। तो सी आई मेड द लायन फेस लाइक दिस, ठीक है। इसके आजू बाजू मैंने ब्राउन कलर का मेन बनाया है। नाउ हम इसकी आंखें बनाएंगे। तो आंखें के लिए आपको क्या करना है, जो टूल था ना हमारा छोटा वाला, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, ये छोटा जो राउंड वाला टूल है ना, उसकी मदद से हम इसमें 2 आईज पहले बहुत डीप वाले, मतलब बहुत मतलब पूरा अंदर तक नहीं जाना है, बट डीप वाले हमने 2 होल्स बना दिए आँखों के लिए, ठीक है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक कलर के, क्योंकि हमने होल्स बनाए हैं इसलिए मैं अभी उसको पेन से नहीं करूँगी। अगर वो फ्लैट होता तो मैंने पेन से उसको 2 डॉट्स बना देती, बट ये इसमें होल बनाए हैं ना, इसलिए मैं उसके अंदर डालूँगी ब्लैक कलर का फॉन्डेंट। अब मेरा ब्लैक फॉन्डेंट कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर का बस टाइनी बिट लिया मैंने, और उसको अभी रोल आउट करना है आपको आपके हाथ से, और जो हमने होल बनाया है ना उसके अंदर आपको इसे फिट करना है। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अंदर डीप काफ़ी है, उसमें ही वो फिट हो जाएगा। फिर आपको जो अपने टूल से होल बनाया था बस उसी से उसे फ्लैट कर सकते हैं। तो ये मैंने बना दी लायन की आइज़। अभी इसकी आंखें बनी है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और उसके बनाएंगे। अब इसकी जो मुंह है ना यहाँ पे, ये वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से 2 राउंड्स मुझे काटने हैं वाइट कलर के। वाइट कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। बहुत छोटा सा लिया है, 2 राउंड काट लेंगे उसका। कैसे काटेंगे, मेरे पास अभी राउंड शेप का छोटा, आप इसके पीछे का भी यूज़ कर सकते हो, ये जो फ्लंजर कटर्स आते हैं ना उसके पीछे का यूज़ कर सकते हो। आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हो, उसमें से भी आराम से निकल जाता है। मैं अभी यूज़ कर रही हूँ एक और चीज़, ये है अपना जो नोज़ल आता है ना, नोज़ल के पीछे का है। तो कुछ भी आप अपना जुगाड़ लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बनाया एक, और ये है दूसरा। हम उसका आगे का जो मुंह होता है वो पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को अभी आपको क्या करना है, मैंने एक के ऊपर एक, जैसा हमने चेरी रखी थी ना उसी तरह से मैंने इस तरह से एक के ऊपर एक रखा है। आई विल शो यू, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, ओके, एक के ऊपर एक रख दिया हमने। अब हमें इसको रखना है इसके फेस के ऊपर। अब नीचे है ना लायन का एक मुंह है जो ऐसे जैसे कि खुला हुआ है ना, वैसा दिखा रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक गोला बनाओगे छोटा सा, इससे भी छोटा,
गोला बनाना है और उसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो हमने जिससे आंखें भरी थी बस पहले उसको फ्लैट कर दीजिए थोड़ा सा और उसी से हमें इसमें होल बनाना है। दिखा दिखा सबको? How to avoid condensation when we put fondant topper with the cake in fridge and remove it outside? आपको क्या टेम्परेचर का ध्यान रखना है और थोड़ा तो होगा ही, बट अगर आप उसको एसी रूम में या फिर आपके जो बॉक्स है ना उसको आप ज़्यादा टाइम तक खुला बंद नहीं करोगे तो इट विल नॉट गिव एनी ट्रबल। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया, वो जो गोल बनाया था ना उसको नीचे लगाया है, यहाँ पे दिख रहा है, तो उसका मुंह होना वैसे दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो उसका मुंह है ना वहाँ पे हमें छोटे छोटे से डॉट्स करने हैं उसके क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल के आगे जो होल्स आते हैं ना जिसमें से उसकी मूछें निकलती है, तो वो वाले एक बनाती हूँ मैं ऐसे ही थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने के लिए। वैसे वाइट में ज़्यादा नहीं दिखेगा बट इट विल लुक, अगर कोई उसे ऑब्ज़र्व करता है तो इट विल लुक नाइस। अब ये हो गया है उसका ऑलमोस्ट मुंह रेडी, नाक अभी बाकी है, तो नाक के लिए एक ब्लैक छोटू सा डॉट लेना है आपको इस तरह से, और जो हमने जो 2 राउंड्स काटे थे उसके बीच में इस तरह से लगा देना है। ये देखिए, ओके, दिख रहा है लाइन जैसा? कुछ रिएक्शन दीजिए तो मुझे समझ आएगा कि हाँ ये आपको क्लियर है। अब ये जो ब्राउन कलर का है ना उससे हम उसके आगे के बाल बनाएंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कंडेंसेशन की बात मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? वैसे तो आपको टेम्परेचर ही ध्यान रखना है और हो सके वहाँ तक तो ये मैंने इस तरह से रोल किया। इस सीज़न में अवॉइड ही करें। 2D टॉपर्स है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 3D टॉपर्स बनाना अवॉइड करें, ठीक है? ओके, मैंने इस तरह से इनको लंबे लंबे ऐसे काटे हैं। नाउ जस्ट गिव इट अ ट्विस्ट, ऐसे 1 या 2 ट्विस्ट दे दीजिए इसको, ठीक है? इसको भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ, 1 या 2 इस तरह से ट्विस्ट दे रही हूँ। ऐसे देखिए, ये 2 इसके बने, एक और बना देती हूँ। आपको ट्विस्ट नहीं देना है और सिंपल रखना है तो भी चलेगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से, जैसे कि बाल ऐसे ऐसे आते हैं ना बालों पे, इस तरह का मैंने शेप बना दिया है। अब तीनों को इकट्ठा करना है, अलग अलग नहीं चिपकाना है, और ऊपर से आपको साइज़ के हिसाब से पहले काट देना है एक्स्ट्रा। देखिए, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा काट दिया। नाउ यू आर गोइंग टू स्टिक दिस ऑन योर लायंस हेड विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब ये और भी क्यूट लगेगा, है कि नहीं? उसके बाल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? ये हो गया। ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो और अच्छा लगेगा, राइट? तो ये हमने कर दिया उसका फेस। अभी हम आते हैं उसके बॉडी की तरफ। तो ये बॉडी हमने बना के रखी थी। अच्छा, ओके, मोनिका घोष, मुझे लगा घोष ऐसा क्या हो गया? ठीक है, नाउ आई हैव लिटिल मोर येलो लेफ्ट विथ मी। उससे हम 4 अलग अलग डॉट्स बॉल्स काटेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के, क्योंकि आगे के और पीछे के पैर हमें बनाने हैं, ठीक है? तो थोड़े से बना के मैं इसका राउंड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेटली ही लेना पड़ेगा। मेरे पास एग्जैक्टली ग्राम का साइज़ नहीं है कि इतने ग्राम का फॉन्डेंट लीजिए और उसको करिए। देखिए, अभी चारों को हमें इस तरह से रोल करना है उसके पैर के लिए। पहले मैं सिलिंड्रिकल शेप बना रही हूँ इससे, ठीक है? 4 हमारे हाथ और पैर, मतलब 2 हाथ 2 पैर उसके रेडी हो गए। नाउ अभी आपको जो पीछे के जो पैर है ना उसके लिए यहाँ पे फ्लैट करना है, यहाँ, ठीक है? ये ऐसे ऐसा बैठा है ना, ये वाला नीचे बैठा है, तो ये फ्लैट, ये वाला हम बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने फ्लैट किया, इसे थोड़ा सा और भी पतला कर सकते हैं
और लंबा कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया लंबा और पतला, ठीक है। 2 हो गए हमारे पीछे के पैर, ये रहे। और आगे के पैर के लिए सेम थिंग हमें करनी है, आगे से इस तरह से फ्लैटन आउट करना है ऐसे, और ऊपर से इस तरह का पॉइंटेड रहेगा, ठीक है। ऊपर से पॉइंटेड रहेगा, नीचे से फ्लैट करना है। फॉन्डेंट इज़ वेरी वर्सेटाइल, आप इससे कुछ भी कैसे भी तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं। नहीं कुछ बना तो वापस से अंदर चिपका दीजिए, कुछ नहीं होता है इससे, ठीक है। नाउ आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ वाइट फॉन्डेंट और उसे हम 4 राउंड्स बनाएंगे, ठीक है। हमारे जो अभी बनाए थे ना वैसे। अभी तक सेशन कैसा लग रहा है? बोरिंग लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल रहा है सबको? फॉन्डेंट टॉपर मेल्ट हो जाते हैं तो कैसे, कहाँ पे मेल्ट होते हैं हीना जी? आपके फॉन्डेंट कहाँ से कैसे मेल्ट होते हैं? आप कहाँ उनको सेट करते हो? क्योंकि मैंने तो कितने सारे बनाए हैं, ऐसा तो कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आया कि फॉन्डेंट टॉपर मेल्ट होते हैं। तो आपके स्टोरिंग कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ये 4 मैंने बॉल्स बनाए और एक टेक्निक मैंने इनिशियली सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, मैं उसी को यूज़ करके इसको फ्लैट कर रही हूँ, ठीक है। चारों को इस तरह रखा मैंने, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दूँ ताकि वो चिपके नहीं, ठीक है। मैं बस इस डिस्क को इसके ऊपर दबा रही हूँ, जितना मोटा आपको जितना चौड़ा चाहिए, ऐसे देखिए। तो ये आ गया। ये जो लेबोरेटरीज में ब्लड के लिए आते हैं ना, इस तरह का लग रहा है काम। ब्लड सैंपल्स ऐसे ही लेते हैं ना। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में आइदर यू टेक सम अदर टूल, किस तरह का मैं बताऊं, या तो आप छुरी जैसा कुछ ले लीजिए या फिर ऐसा वाला कोई टूल ले लीजिए, इसके ड्रेसडन टूल कहते हैं। अगर ये नहीं है तो फ्लैट वाला कहाँ गया, कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं, आप इस तरह का कोई भी शार्प लेके उसे सिर्फ 2 ऐसा शेप बनाना है। दिखा सबको? बाहर नहीं रखना है ना, वही वहाँ पे ही प्रॉब्लम है। आप बाहर रखोगे तो वो स्वेटिंग करेगा, उसको प्रॉपर एसी कंडीशन चाहिए, या फिर आप केक पे ऑलरेडी रख दिया है तो कवर द फुल केक प्रॉपरली नाइसली और फिर उसे रख दीजिए आपके फ्रिज में, ठीक है। चलिए, ये देखिए इस तरह के जैसे ऐसे 3 उसके पॉ होते हैं ना, वैसा मैंने उसको शेप दिया है, ठीक है। 2 ऐसे लाइंस बना के 3 पॉ जैसा इसका शेप दिख रहा है। आई होप इट इज़ विजिबल, राइट। तो नाउ हम क्या करेंगे, जो उसके आगे के पैर है ना, उसके नीचे इस तरह से आएंगे। तो ये उसके आगे के पैर है, ये वाले, तो उसके नीचे हम फ्लैट इस तरह से रख देंगे, ऐसे। दिखा आपको? मैं अभी जब आपको लगा के दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। तो इसके ऊपर मैं ना पानी से ये लगा के रख देती हूँ, ये देखिए ऐसे। तो ऐसा लग रहा है कि उसने पैर रखा है नीचे ऐसे, ऑलराइट। थोड़ा टाइम उसे देना पड़ेगा। और पानी थोड़ा कम ही लगाना, मुझसे ज़्यादा हो जाता है कभी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लायन की जो बॉडी है ना, उसके ऊपर हमें इस तरह से ये पैर उसके लगाने हैं। ये देखिए, अब मैं हर बार उठा के नहीं दिखा पाऊंगी, बिकॉज अभी ये इसको शेप देना है ना, तो हमें इसको कहीं पे स्टेबल रखना पड़ेगा। ये इसके आगे के पैर हो गए, सेट हो जाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं। और पीछे के जो पैर होते हैं ना, वो उसकी बॉडी से लेके इस तरह से आगे आते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल।
ठीक है, कोई इंडिकेशन दीजिए, क्यों बता रहे हो। एंड ओवन में आप टॉपर को कैसे ओवन में रखें? कुछ नहीं करना है आपको, आपके ट्रे पे रखना है आपके टॉपर्स को, ठीक है, और उसके ऊपर रखना है पार्चमेंट पेपर, सॉरी पार्चमेंट पेपर के ऊपर आपके टॉपर्स को रखना है। अब ये वाला पार्ट जो है ना वो पीछे उसके पॉ दिखेंगे ब्लैक कलर के, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे है ना उसके ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ये वाले हम बना रहे हैं, वो मैंने सेट नहीं किया बराबर, बट ये जो 3 पॉ होते हैं ना वहाँ पे 3 डॉट्स ऐसे, और नीचे एक आपको राउंड बड़ा सा डॉट देना है, ठीक है। तो ये उसका लायन का पॉ बन गया, देखिए उसका पॉ मतलब उसका पैर का पंजा जो बोलते हैं ना वो बन गया, ठीक है। वैसे ही हम ये वाले में कर देंगे। एडिबल पेन से काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपका काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है और इफ़ेक्ट बहुत अच्छी आती है, एक मेन चीज़ तो। ठीक है, चलिए अभी फटाफट काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पॉ को लगाना है, ठीक है। ठीक है, और पीछे की तरफ आपको इसके पैर को अच्छे से चिपका देना है। अब ये टाइम थोड़ा आपको ध्यान से लगा के टाइम दे के करना पड़ेगा ये काम। अगर आप पहले से इस तरह के पैर बना के रखे हैं ना ऐसे, तो फिर आप क्या करोगे, जब आप केक पे रख रहे हो, केक पे पहले आपके बॉडी को फिट कीजिए, बॉडी के आसपास इन चीज़ों को रख दीजिए, वो इजीली सेट हो जाता है, वहाँ पे आपको कहीं पे भी कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा वाला जो भी मेरा फॉन्डेंट बचा है ना, मैं इसको काट रही हूँ क्योंकि मुझे उसको फ्लैट शेप देना है पीछे से, राइट। अब इसी से मैं उसकी पूँछ बना दूँगी, अभी उसकी पूँछ बाकी है ना। और लास्ट में बनाएंगे डॉल, बहुत अच्छी क्यूट सी और बहुत सिंपल डॉल है, ठीक है। अब पूँछ के लिए ना उसका ये वाला पार्ट भी मैं भूली नहीं हूँ, देखिए इसके पूँछ पे ये उसके जो बाल होते हैं ना वो भी हमें बनाने हैं, तो वही सेम आपको करना है। टीयर ड्रॉप वाला, ऐसा टीयर ड्रॉप बनाया, उसे फ्लैट कर दीजिए और उसके ऊपर जैसे ही थोड़ा सा डेफिनेशन देने के लिए लाइंस बनाइए ताकि वो लगे कि हेयर है, ऐसे। उसके ऊपर मैंने इस तरह के लाइंस बना दिए हैं। अब आपको इसे पीछे स्लाइड ब्रश पे ही होता है पानी, उसके ही मदद से चिपका दीजिए। देखिए तो मैंने इसको इस तरह से चिपका दी, ये है इसकी पूँछ, राइट। तो इसको भी आपको अच्छे से पहले सूखने देना है और जब आप आपके केक पे ऊपर उसको सेट करोगे ना, बस उस टाइम पे आप उसको लगा दीजिए। अभी आपको अगर चिपकाना है तो यू कैन जस्ट पुट सम वाटर, और पीछे अगर आप चाहें ना तो एक छोटा सा होल जैसा बना के इस तरह से आप उसके अंदर भी ये पूँछ को फंसा सकते हैं, देखिए इस तरह से, तो वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी, निकलेगी भी नहीं। देखा आपने मैंने क्या किया? अब पॉसिबल होगा तो आई विल शो यू। पीछे मैंने छोटा सा होल बना के उसके अंदर पूँछ को डाला है और ये उसकी लंबी सी पूँछ बना दी है, उसके पैर को भी पीछे अच्छे से चिपका दिया है। एंड दिस इज़ द फ्रंट लुक, उसका बॉडी का फ्रंट लुक, ठीक है। अभी उसके ऊपर हेड फिट करना बाकी है। ओके जस्ट मिनट, मैं इसको रखती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, उसका एक पॉ निकल गया कहीं पे, नहीं है। दो घंटे 1 घंटे में इतने सारे चीज़ें बताना और बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब मैं एक टूथपिक ले रही हूँ और टूथपिक को जो मोटा पार्ट है वो अंदर डाल रही हूँ और जो पॉइंटेड पार्ट है ना वो बाहर रखूँगी। इतना लंबा नहीं रखना है कि वो जब आप उसके ऊपर हेड फिट करो तो हेड से बाहर आ जाए, तो वो आपको थोड़ा सा जजमेंट लेना है कि आपका हेड कितना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके बॉडी में मैं अभी डाल रही हूँ, ठीक है, और नीचे थोड़ा सा थर्मोकॉल पे भी जा रहा है। मैं धीरे से फिर उसको उठाऊंगी। अगर उठाते टाइम आपके जो पैर वगैरह हैं वो थोड़े से अगर डिसमेंटल हो जाते हैं तो डोंट वरी,
ठीक है। आप उसको फिर से केक के ऊपर सजा सकते हो, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक पीस में आपके फॉन्डेंट टॉपर को उठाओ, नॉट नेसेसरी, वो टूटेगा बिकॉज हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लगाया है सिर्फ पानी की मदद से। तो हो सकता है कि वो अभी तक सेट ना हुआ हो, जब बाय द टाइम आप उसे उठाने जाओ तो वो टूट जाए। तो डोंट वरी एट ऑल, वो कोई गलती नहीं है, वो कोई मिस्टेक नहीं है। आप आपके केक पर जहाँ पे भी आपको उसे बिठाना है, पहले बॉडी को बिठा दीजिए, फिर उसके पैर को बिठाइए, फिर आगे के पैर लगाइए और फिर उसका हेड फिट कर लीजिए। आपका फॉन्डेंट टॉपर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। अब इसके जो बाल है ना वो भी सूख गए हैं, तो अब मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, इसको अंदर डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। मैं कभी कभी काम में इतनी हो जाती हूँ ना एंग्रोस्ड, कि मुझे याद नहीं रहता कि मुझे दिखाना होता है। ओके, तो अभी ये जो है ना, बस आपको ध्यान से इसके हेड को यहाँ पे लगाना है। उप्स, ये देखिए हमारा लायन रेडी है विथ इट्स टेल पीछे। ओके, ठीक है। नाउ इट्स टर्न टू मेक द डॉल। कैसा लगा, थोड़ा सा रिएक्शन दीजिए मुझे, अच्छा लगे वैसा। भानुश्री प्रधान जी, थैंक यू सो मच। अब मैं 3 सेकेंड का ब्रेक लेती हूँ। हो जाएगा, आधा घंटा है हमारे पास, फटाफट से डॉल शुरू करते हैं। अब डॉल के लिए मुझे ना ब्राउन चाहिए, हाँ ब्राउन चाहिए उसके बाल के लिए, सॉरी ब्राउन में रखती हूँ बाहर। अब डॉल वगैरह में क्या होता है ना, हमेशा याद रखिए जब भी आप डॉल या कुछ ह्यूमन फिगर बनाते हैं ना, तो डोंट गो आफ्टर द डिटेल्स कि उसका नाक नक्शा सेम होना चाहिए, उसके नाक के नीचे अच्छे से नॉस्ट्रिल होने चाहिए, या उसकी आंखें एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग अभी इतने, मतलब अगर आप नए नए होम बेकर हैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं भी नई नई ही हूँ, मुझे इतना कुछ ज़्यादा नहीं आता। तो अवॉइड मेकिंग रियलिस्टिक फिगर्स, क्योंकि रियलिस्टिक बनाने में ना बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है, तब जाके आप रियलिस्टिक लुक वाले फिगरिन बना सकते हो। तो अगर आप कभी बना रहे हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि हमें शादी के लिए कपल बनाना है, तो भी डोंट गो फॉर द कपल का फेस, कि कपल की लड़की और लड़का का फेस को मैच करते हो, डोंट डू दैट, गो फॉर द कार्टून कैरेक्टर्स। क्योंकि कार्टून कैरेक्टर्स क्या है ना, एक तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और वो दिखते भी क्यूट है, और केक पे क्यूट अच्छा लगता है, राइट। क्योंकि आप अगर जब उसको एग्जैक्टली मैच करने जाओगे ना, तब जाके लोग कंपेयर करेंगे, अरे नहीं ये थोड़ा सा ऐसा आया, नहीं ये थोड़ा सा वैसा आया, और वहाँ पे फिर आपकी जितनी भी मेहनत होगी वो सारी फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। तो डोंट गो फॉर दैट, इससे अच्छा है आप डॉल जैसा कुछ बना दो। जैसे कि हम कभी ड्राइंग शुरू करते हैं, जिसको नहीं आता है, जैसे पहली बार जो ड्राइंग बनाते हैं, क्या करते हैं, राउंड करते हैं, 2 आंखें बना दी, एक नाक बना दिया, और स्माइली बना दी, और ऐसे ऐसे करके बाल, तो ये हो गया डॉल हमारा। पिक्चर ड्राइंग की बात कर रही हूँ, सेम थिंग आपको इसमें करनी है। मेक अ क्यूट लुकिंग डॉल, इसका फेस अच्छा सा क्यूट बना दीजिए, उसमें स्माइली डाल दीजिए, और आपको हो गया आपका काम, ठीक है। तो मैं आपका काम और आसान कर दूंगी आपको थोड़े से टेक्निक सिखा के। ये सब भी मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सीखी हूँ। ये जो है स्किन कलर का हमने कल डाल के पीच कलर डाल के बनाया था, पीच बहुत कम डाला था वाइट में। तो ये इस तरह का, एक सेकेंड, ये है वाइट और ये है पीच, दिख रहा है कलर डिफरेंस। तो ये हमने इतना सा डाला कि ये वाला कलर आ जाए। यूजली ये डॉल्स वगैरह के लिए थोड़ा सा पिंकिश कलर अच्छा लगता है बॉडी में, तो मैंने इसको ऐसा कलर बनाया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे डॉल के लिए फेस बना रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, डोंट गो फॉर राउंडेड फेस। राउंडेड फेस में जाओगे ना, तो पीछे का आपको उसको 3D डायमेंशन देना पड़ेगा, और ये सब। गो फॉर एकदम फ्लैट भी नहीं बनानी है, बट डोंट गो फॉर द वेरी भरा हुआ ऐसा आप पूरा बॉडी बनाओ, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो आपको रोल में बहुत सारे लाइंस मुझे दिख रहे हैं, तो उसको अच्छे से मल लीजिए, ताकि उसके सारे के सारे क्रीजेस ख़त्म हो जाए। ओके, अब ये अच्छा सा क्रैक नहीं है, उसमें लाइंस आ गए थे, क्योंकि हम उसको बार बार फोल्ड करते हैं ना, मैं तो बार बार उसको यूज़ किया है मैंने। ओके, तो अभी मेरा जो टूल था ना फ्लैट करने वाला, कहाँ गया,
अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको इस तरह से फ्लैट कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये मैंने बना दिया डॉल का फेस, बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ इसको राउंड करके मैंने स्लाइटली फ्लैट किया है और इतनी थिकनेस है, देखिए बहुत राउंडेड नहीं रखा है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया उसको फ्लैट फेस। नाउ हम इसकी बॉडी बनाएंगे। तो मैंने क्या किया है, देखिए उसके पैर ही नहीं दिख रहे हैं, दिखा, मतलब दिख रहे हैं तो हार्डली कुछ लग रहा है। तो बहुत लंबे लंबे पैर भी बनाने जाओगे, फिर उसमें छोटे छोटे से टो बनाओगे, उस पर नाखून बनाने जाओगे, तो इट विल बी टू डिटेल्ड और आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतने से इतनी फिगर में आपको इतना पैर बनाना है, उसके अंदर इतनी इतनी सी उंगलियां बनाने जाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा आपके लिए संभालना। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसी में नहीं पड़ना है, आप जितना हो सके उतना सिंपल कीजिए। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ ना, बहुत ऐसे पैर दिखाए, उस पर शूज़ बनाए, सैंडल्स पहनाए, वो सब नहीं कर रही हूँ झंझट। मैं सीधा क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा इस तरह का मैंने बॉडी लिया उसका, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा फ्लैट करूँ, इतना फ्लैट जितना हमने इसको रखा है, राइट। ओके, अब एक ट्रिक दिखाती हूँ आपको। इतना, ये सपोज मैंने इसका इतना बॉडी है और ये इसका फेस है, अभी इसमें से थोड़ा सा और कटेगा नीचे से, तो मैं इसमें क्या करूँगी, बीच में आपको एक कट लगाना है। कैसा, जैसे कि आप समझ लीजिए ये उसका बॉडी है, यहाँ पे उसका नेक है, ये उसका स्टमक तक का पार्ट है और ये उसके पैर है, इतना आप इमेजिन करके यहाँ तक आपको काटना है। अब आपको ये जो दो पैर उसके हैं ना, उनको थोड़ा सा राउंड शेप देना है, ठीक है। और आप चाहे तो इस तरह से उनके पैर ऐसे कर सकते हैं, दिखा दिखा। बहुत यहाँ पे आप नी बनाओगे, फिर थाइस बनाओगे, वो सब झंझट में मत पड़िए, बस आगे से थोड़ा सा इस तरह कर दोगे ना, ये ऐसे, तो भी वो अच्छा दिखता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लायन को मैं हटाऊं यहाँ से, मैं दूसरा वाला एक ले लेती हूँ थर्मोकोल। शुरुआत में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? मुझे पता ही नहीं चला कि आवाज़ नहीं आ रही है। आप बहुत अच्छे से बता, थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे मुझे इसको ऐसे खड़ा रखना है, मुझे इतना लंबा उसका बॉडी नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं उसको काटती हूँ, क्योंकि अभी उसका नेक भी आएगा, देखिए उसका थोड़ा सा गले का पार्ट भी आएगा ना, तो वो प्रपोर्शन में आप रख के थोड़ा ये कर दीजिए। अब मैंने उसको स्लाइटली इतना सा काट दिया था ऊपर से, अब उसे उसमें से ही हमें उसका नेक बनाना है, बस कुछ नहीं करना है, इतना पार्ट लिया मैंने और उसका हम बनाएंगे नेक यहाँ पे, ठीक है। ये मैं पूरा एक्चुअल फिगर जैसा नहीं बना रही हूँ, डॉल जैसा बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसको एक नेक देने का ट्राई कर रही हूँ कि ये इस तरह से उसका नेक है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले ड्रेस बना देंगे। तो उसमें मैंने ऑलरेडी ऑरेंज ड्रेस बनाया है, तो इसमें हम ऑरेंज ही बनाएंगे कि कुछ और ड्रेस बनाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, ब्लू बनाते हैं, ठीक है। उसका ड्रेस का एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको दिखाती हूँ, कैसे आप उनका फ्रिल वाला ड्रेस बना सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैं खुद उससे गुजरी हूँ कि डॉल के ड्रेस को कट कैसे करें, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, या फिर हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि उनको किस तरह से हम काटें। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, राइट, जितना बड़ा आपको ड्रेस बनाना है उतना आप बेलिए, जस्ट और इस तरह का कोई भी कुकी कटर आपके साइज़ का आप ले लीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐसा बनाया, ओके। अभी ये ड्रेस बना नहीं बना, ठीक है, अभी बन जाएगा, 2 मिनट में बन जाएगा। नाउ बीच में आपको क्या करना है, आइदर यू टेक योर कुकी कटर, सॉरी ये नोज़ल लीजिए, लेकिन मैंने जब सुबह इससे बनाया ना तो ये थोड़ा बड़ा लगा मुझे,
तो मैं इस बार छोटा सा कुछ ले रही हूँ, शायद ये वाला ले लूँगी। तो इससे आपको क्या करना है, सेंटर में होल कर देना है, ठीक है। मैंने कर दिया इसको सेंटर में होल, और ये नहीं भी निकलेगा तो चलेगा, हाँ निकल गया। ओके, अब ये जो है ना उसका ड्रेस, उसको आपको थोड़ा सा फैलाना है आपके स्पंज के ऊपर, लेकिन अभी मुझे स्पंज नहीं दिख रहा है, पता नहीं मेरा स्पंज कहाँ गया। और इसको कुछ भी नहीं करना है, साइड से आपका जो बॉल टूल है ना उसकी मदद से बस उसे इस तरह से फैलाइए, ताकि वो थोड़ा फ्रीली फ्रीली दिखे और बॉर्डर जो है थोड़ी सी पतली हो जाए। ये काम नहीं भी करोगे तो चलता है, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी टू डू, करोगे तो भी अच्छा है। ये बनाया मैंने, अब आप मैजिक देखिए, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, ये जो नेक है ना उसका, उसके अंदर से मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। और अब ये जो राउंड शेप पड़ रहा है ना उसको आपको डिफाइन करना है एज फ्रिल्स, मतलब आपको अपने हिसाब से अभी इसको सेटिंग करना है कि वो फ्रिल जैसा दिखे। अब मुझे ना एक स्टैंड जैसा चाहिए होगा, ताकि मैं उसे या फिर इधर बिठा देते हैं इसको। ओके, तो बिठाने के लिए भी मुझे टूथपिक चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। अब आप इसको आराम से आपके हिसाब से इसे प्लेट्स दे सकते हैं, इसे फ्रिल दे सकते हैं। देखिए, हमने इसकी फ्रॉक बनाई है अभी तक, ठीक है। और ये पैर अभी मैंने खाली रखे हैं, उसको बाद में हम शू या वगैरह कुछ कर देंगे, या फिर सिंपली पेन है उससे आगे आपको सिर्फ इस तरह से कलर करना है, वी शेप। अगर पैर आपको दिखाने भी है ना ऐसे, तो वो उसके जैसे कि शूज़ ऐसे पहने हैं ना, मोजड़ी पहनी है, उस तरह का भी उसका लुक दिखेगा, ठीक है। तो मैंने इसको डॉल जैसा ही रखा है, छोटा सा रखा है, और यहाँ पे उसके कपड़े भी पहना दिए। अभी हम आते हैं उसके मुंह की तरफ, ठीक है। तो मुंह थोड़ा सा हमें अच्छा सा बनाना है। अब यहाँ पे लड़की है जो बुके लेके खड़ी है, तो अगर आपको इस तरह के छोटे छोटे बुकेज बनाने हैं तो क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर ले लीजिए। वो भी दिखा देती हूँ किस तरह से बुके बनाया है मैंने, बहुत सिंपल है। गिव मी जस्ट 1 मिनट, फिर उसके बाल पे आएंगे, राइट। हम पहले ये सूखने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कलर के ग्रीन बनाए थे, ये एक डल ग्रीन वाला जो है ना, फॉरेस्ट ग्रीन जैसा, मैं उसको ले रही हूँ, ठीक है। और उसको क्या करना है, रोल आउट करना है पतला पतला सा, बहुत ही ज़्यादा पतला सा, जैसे कि स्टेम्स होती है ना, देखिए। ओके, इससे भी पतला कर सको तो करिए, और इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अभी इसे ऐसे ही, ये देखिए हमारा फॉन्डेंट कितना मस्त रोल हुआ है कि आराम से, मतलब नहीं टूट रहा है, नहीं कहीं से भी उसको क्रैक्स आ रहे हैं। बस, तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे ग्रीन कलर को सूखने के लिए छोड़ दिया है। और उसके लिए जो फ्लावर्स थे ना, जो छोटे छोटे टाइनी फ्लावर्स मैंने बनाए थे, ये वाला दिख रहा है आपके पास, जो भी हो, छोटे से छोटा वाला जो भी कटर हो, आप वो वाला कटर यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड। अब फ्लावर का कलर आप चूज़ कर लीजिए कोई भी, जैसे मैंने ब्लू कलर बनाया है तो पिंक फ्लावर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट में अच्छा लगता है। मैंने ऑरेंज कलर में वाइट लगाए थे, तो मैं पिंक कलर के फ्लावर्स 6-7 बना लूँगी। जो मैंने यहाँ उसके बालों में भी एक बनाया है ना, दिख रहे हैं उसके बालों में भी, वो भी हम बनाएंगे, राइट। चलिए, तो मैं थोड़ा सा रोल आउट करती हूँ, ज़्यादा नहीं, पिंक को, एंड ये वाला जो है ना उससे मैं
इसके ऊपर डायरेक्टली काटती हूँ, निकालती हूँ। इसके ऊपर क्यों निकालती हूँ? क्योंकि अभी मैं उसे वो फॉन्डेंट कटर की, अरे फॉन्डेंट टूल की मदद से उसे थोड़ा सा डेप्थ दूंगी, ठीक है। बस 5-6 ही काटने हैं, ताकि 4 से 5 आपका जाएगा बुके में, और 1-2 आप डाल सकते हो अगर बच जाते हैं तो उसके बालों के लिए। अच्छा, अभी हमने जो आगे फ्लावर्स बनाए ना, उसके बीच में डालने के लिए आपको पता है हमने फॉन्डेंट रोल करके डाला था, आपको पता हो तो। इसमें आप क्या कर सकते हो, इतना छोटा है, कहाँ इतना छोटा सा फॉन्डेंट रोल करोगे, पेन की मदद से आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन है, ब्लू कलर की पेन है, रेड है, जो भी आपको चाहिए उसके बीच का पोर्शन आप पेन से एक डॉट ही बनाना है। आप चाहे तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा सकते हो या फिर पर्ल्स लगा सकते हो। ये देखिए मैंने इतने सारे छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए हैं। अब इसकी मदद से ये जो सबसे छोटा वाला है ना, मैं उनको इस तरह से राउंड ऐसे खड़ा वाला फ्लावर बना रही हूँ, और अभी बना रही हूँ ताकि जब तक हम उसके बाल करेंगे ना ये थोड़े से सूख जाएंगे, इसलिए मैंने इसको पहले बना दिया। देखिए दिख रहे हैं सारे के सारे खड़े वाले, रुकिए आई विल शो यू। ओके, उसको इस तरह का डेप्थ दिया हमने। अब बीच में मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, नहीं ग्रीन नहीं, क्या डालेंगे, रेड डाल दूँ, रेड कलर का डाल देते हैं एक डॉट। कैसा लगेगा? हाँ अच्छा लग रहा है। और उसके ऊपर आप वाइट से भी डालोगे ना तो भी अच्छा लगता है। वाइट कलर के पर्ल्स आते हैं, वो चिपका दोगे तो भी अच्छा लगेगा। नाउ लेट इट ड्राई। और ये जो टाइनी लिटिल लीव्स देख रहे हैं ना, ये जो सुबह मैंने सुबह नहीं, अभी जो मैंने टेक्निक बताई ना कि टीयर ड्रॉप करना है और उसे दबा देना है, तो वो आपका लीफ बन जाएगा। ये अभी सूख रहा है, तब तक वी विल डू विद द डॉल्स फेस। ओके, तो डॉल के फेस में मैं इस बार ले रही हूँ ब्राउन कलर के हेयर। आप चाहे ब्लैक ले लीजिए, आप चाहे तो लाइट ब्राउन करना है तो इसके अंदर ही थोड़ा सा वाइट उसमें डाल के आप कर सकते हो। फॉन्डेंट चिप चिप क्यों होता है? फॉन्डेंट तो शुगर से बना है तो चिप चिप तो होगा ही ना। इसीलिए देखिए मैं कब से काम कर रही हूँ, 2 बजे से नहीं, अपने 2:30 बजे आए ना, 2:45। एसी चालू है मेरा, सुबह भी 2 घंटा 2.5 घंटा मेरा एसी चालू था। ओके, एसी में काम करोगे तो चिपचिप नहीं होगा। मैं आपके सामने ही कर रही हूँ ना, होता है तो ये अपने पास शस्त्र है ना, अपना हथियार, वो यूज़ करने का, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने इस तरह से रोल किया, इसको रैंडम ऐसे ही रोल किया, और उस पर मुझे उसके बालों का इफ़ेक्ट देना है। तो मैं पहले क्या करती थी, इसी की मदद से देती थी, बट कभी कभी क्या होता था फॉन्डेंट कट भी जाता है या फिर उतना डेप्थ इसका इफ़ेक्ट नहीं आता था जो मुझे चाहिए होता है। तो मैंने ना एक डॉल का ही इस तरह का कोम आया था मेरे पास, मेरी बेटी जब छोटी थी तब, वो संभाल के रखा था। तो मैं अभी उसी की मदद से इसे इस तरह से खींच के, देखिए इसके ऐसे लाइंस बनाए हैं। बहुत अनइवन है लेकिन हमें इसका मैटर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए उसके पीछे के बाल इतने नहीं दिख रहे हैं, पीछे के है ना, हमें आगे के जो है ना ट्विस्ट किए हुए उस पर ध्यान देना है। तो इसको मैं रफली ऐसे ही थोड़ा सा काट रही हूँ, ऐसे ही जस्ट हमें उसको कवर करना है उसके हेड को। तो ये मैंने ऐसे काटा जिसके ऊपर थोड़े थोड़े से लाइंस है, ठीक है। और उसके पहले मैं लगा दूंगी अपने डॉल के हेड के ऊपर। तो आप क्या करोगे, डॉल का पीछे का जो पार्ट है ना उसे आप पहले गीला कीजिए, स्लाइड अ लिटिल बिट, बहुत ही कम लगाया है, और उसके ऊपर लगा दीजिए आपका। तो आपने क्या किया, बेसिकली पीछे से इसे कवर अप कर दिया, ठीक है। मतलब इस तरह से उसका आगे तक आपने उसके बाल को कर दिया है, मतलब यू गेव द बॉडी टू, बॉडी नहीं बोल सकते, हेयर को आपने एक जगह बना दी हेयर के लिए। नाउ ये जो है ना हमारा बचा हुआ, उसे हमें रोल आउट करना है लंबा सा।
क्योंकि हमें इसे अभी इसके कर्ल्स बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने किया इतना सा लंबा। अब आपको इसे क्या करना है, फ्लैट करना है, लंबा फ्लैट रोल करना है, ठीक है। देखिए ऐसा, ओके। अब जब जब चिपके थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करते जाइए। ये देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से पतला सा और ऐसा फ्लैट बनाया है। अब इसके हम स्ट्रिप्स काटेंगे। लेंथ का कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाद में भी एक बार हेयर पे सेट होने के बाद भी आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब मैंने इसके ये ऐसे 1, ये ऐसे 2, ये है 3, 4 और 5 स्ट्रिप्स इस तरह से मैंने उसके काट लिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगी बिकॉज़ अभी मुझे 10 मिनट में जाना है, मेरा अलार्म बज गया। ये काटे। अभी इसको क्या करना है, आपको ट्विस्ट देना है ऐसे, जैसे बालों की लट होती है ना। और अभी काफ़ी लंबा है, तो नाउ यू गो अकॉर्डिंग टू योर डॉल्स हेयर। तो यहाँ पे हेड को पकड़े रखना है और हेड पे थोड़ा सा पहले से ही स्लाइट वाटर लगा दीजिए, ताकि जब आप उसके ऊपर सेट करोगे ना तो वो चिपकता जाए, ठीक है। ये देखिए नाउ मैंने इसको ऐसे लगा दिया ट्विस्ट करने के बाद। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया। अगर बहुत लंबी स्ट्रिप लग रही है ना तो उसको 2 कर्ल्स कर दीजिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि वैसे भी हमें बहुत लंबे तो नहीं, डॉल छोटी है ना, डॉल का बॉडी ही बहुत छोटा है, तो वी डोंट नीड अ बिगर वन। देखिए मैं ऐसे ही उसको सिर्फ ट्विस्ट करके उसके फेस, सॉरी ऑफ कैमरा, ऐसे, ओके। अभी ये सारे गैप्स को कवर अप करना है। तो जितने भी आपके निकल रहे हैं कर्ल्स उसे निकालिए और आगे के पार्ट को कवर करिए, ठीक है। पहले से पानी लगाए रखा है तो इसलिए आपको बार बार पानी चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा। आपका टाइम लीजिए और आराम से करिए, मेरी तरह जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ऐसा वैसा काम होता है तो देख लीजिएगा आप भी, ओके। फिर हम उसके फेस की तरफ आएंगे, है ना। ओके ये देखिए हमने अभी तक सिर्फ 4 कर्ल्स दी है, लेकिन अच्छा खासा उसका फेस लग रहा है। तो अभी मैं इसमें ज़्यादा टाइम ना निकालते हुए आगे के प्रोसीजर पे जाते हैं। तो आगे हमें उसका करना है, फेस डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए अगेन मेरा शॉर्टकट टूल है ये वाला, क्योंकि मुझे फॉन्डेंट से छोटे छोटे करके नहीं इतना टाइम मिलता है। तो मैं सिर्फ उसको ऐसे क्लाउड जैसा बना रही हूँ उसकी आँखों के लिए। मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और आईब्रोज के लिए ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर आईब्रोज के लिए है ना, बहुत डार्क कलर मत यूज़ कीजिएगा, वो ख़राब दिखता है। और मैंने एकदम से अपने होते हैं ना वैसे भी नहीं बनाए। देखिए ऐसे छोटे छोटे से ब्राउन कलर के आईब्रोज अच्छे लगते हैं। और इसी शेप का इसी फॉन्डेंट का इतना टाइनी सा लेके आप उसके नाक पे लगा दीजिए, वो बहुत क्यूट लगता है। एक गीले ब्रश से ही उसे चिपका दीजिए। और आप चाहे तो उसके ऊपर ऐसा वाला जो ड्रेसडेन टूल होता है उससे, या फिर आपके कटर से स्माइली उसको दे दीजिए। कटर से देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्रेसडेन टूल था ना थोड़ा सा मोटा आता है। तो देखिए मैंने उसका क्यूट सा फेस बना के रेडी कर लिया, दिख रहा है। टॉप पर 3 डॉट्स है, वहाँ से आप लाइव चैट बंद कर दो, तब लाइव चैट नहीं दिखेगी।
बट मुझे पढ़ना है ना लाइव चैट, तो आपको अभी डिस्टर्ब हो रहा है ये देखने में क्या, इसलिए मैं बार बार आपको उठा उठा के दिखा रही हूँ। अब हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं ना, इसका बॉडी, हाँ ये रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी याद है आपको, हमने ये वाली पट्टी काटी थी राइट, तो उसको हमें इतने इतने से स्टेम्स बनाने हैं। तो मैं छोटे छोटे से उसको स्टेम्स काट रही हूँ, बाद में आप उसकी साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। तो 4 से 5 स्टेम मैंने काटे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब उनको मैं एक साथ लगा रही हूँ, लेकिन नीचे से आपको छुटे रखने हैं, इस तरह से खुले रखने हैं, ऊपर से चिपकाते जाने हैं। देखिए मैंने यहाँ से खुले हैं बट ऊपर से पकड़ के रखे हैं, ताकि आपको 5 अलग अलग ना चिपकाने पड़े। यू नो द फंडा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर आप अलग अलग चिपकाओगे ना तो एक छूट जाएगा, दूसरा चिपका नहीं रहेगा वैसा। दूसरा अलार्म बजा, अब मुझे भागना है। चलिए, तो ये देखिए मैंने सारे स्टेम्स इस तरह से कलेक्ट कर लिए, दिख रहे हैं ना नेचुरल स्टेम जैसा। अब उसे थोड़ा सा लंबा है, आपको देना है आपके डॉल के बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि वो पकड़ के खड़ी है ऐसे, इसके हाथ में ऐसे पकड़ के खड़ी है, दिख रहा है बॉडी पे। तो मैं अभी उसके हाथ बनाने बाकी है हमें, ठीक है ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ उसके फ्रॉक के ऊपर, जहाँ पे हम लगा देंगे वो फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स हमने ड्राई होने के लिए रखे थे ना, वो हमें लगाने हैं यहाँ पर। वो टूल कहाँ गया छोटू वाला, ये रहा, ठीक है। इसकी मदद से आप उसे लगा सकते हैं, दिख रहे हैं। अब उसके हाथ में स्टेम और फ्लावर्स ऐसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये 4 से 5 जैसे कि बुके में मिक्स होता है ना, तो आप उस तरह से बना सकते हैं, उसको लुक दे सकते हैं। ये देखिए बुके अच्छा लग रहा है। नाउ इसका टाइम है हेड फिक्स करने का, और हेड के ऊपर जो फ्लावर है ना वो हम लास्ट में फिक्स करेंगे। तो अभी ये जो बॉडी है ना, वहाँ पे आपको गला दिख रहा होगा, उसके अंदर से मैं इसको इंसर्ट करूँगी टूथपिक को, ठीक है। या फिर आप चाहे तो अंदर ऑलरेडी हमने बनाई है, तो मैंने आधी काट दी, अब आधी टूथपिक को ही मैं अंदर डाल रही हूँ, विच विल बी ईजियर। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अभी ये डाला हमने, इतना सा बाकी रखा है टू फिक्स द हेड। अब आपको मैं देख के डाल के फिर आपको बताती हूँ, ओके। फिक्स हुई है बराबर, मैंने देखा नहीं है बराबर से, हाँ फिक्स थोड़ी तो साइड में थी, एक सेकेंड, हाँ अभी ठीक है, ऑलराइट ये हो गया है। अब जो फ्लावर्स बचे हैं ना, उसको हम उसके ऊपर हेड पे लगा देते हैं। मैं फटाफट ख़त्म करके आपको दिखाती हूँ, बिकॉज आई हैव टू रश। किसी का कुछ क्वेश्चन अगर मैंने छूट दिया है ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको आंसर दे दूँगी, राइट। अब मेरे पास काफ़ी सारे फ्लावर्स बचे हैं, तो मैंने उसको क्या किया, एज ए हेयर बैंड लगा दिया। देखो कितना क्यूट लग रहा है, माय गॉड। एक सेकेंड है, मैं दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, सीरियसली। और ये पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन, लुक एट दैट डॉल, सो क्यूट शी इज़। इसके लिए तो लाइक्स और थम्स अप बनता है, प्लीज़ फटाफट से, ओके। ये जल्दी जल्दी में बनाई है, आप आराम से बनाना और बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करना। एक और फ्लावर लगा सकते हैं इफ़ यू वांट, नहीं आई थिंक दिस लुक्स बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास छोटू छोटू से लीव्स भी है, आप चाहे तो इसे कहीं पे फिट कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी ने मुझे पूछा था कि आप क्लाउड्स कैसे बनाओगे, है ना, तो वो उसका भी आंसर दे देती हूँ। देखिए एक बार हो सके तो एक अच्छा सा फ़ोटो ले लीजिए, फिर मुझे भेजना, मैं ट्राई करती हूँ एक पोज देने का, ठीक है। क्यूट है, बहुत अच्छा क्यूट, मीन्स आई एम ओनली इन लव विद देम, ठीक है।
देखिए, और कलर कॉम्बिनेशन कितना क्यूट लग रहा है। तो ड्रेस का आपको मैंने सिखाया किस तरह से इजी वे में आप ड्रेस भी बना सकते हो। चलिए अभी फटाफट मैं क्लाउड बनाना सिखा देती हूँ। ये तो आपको पता ही होगा सबको कैसे बनता है ना, क्राउन तो ऑलरेडी कटर है, बस आपको कटर में से उसे निकालना होता है। उसके लिए कोई ये नहीं है, हार्ड कुछ नहीं है सीखने के लिए। बस एक लास्ट मिनट हम चलाएंगे, फिर मैं जा रही हूँ क्लाउड के लिए। क्या करें, मैं खड़ी हो जाऊँगी तो दिखेगा नहीं आपको। कुछ भी नहीं करना है, मेरे पास भी कटर नहीं है अभी तक, और मैंने कई बार सोचा ले लूँ, फिर मैंने बोला अब क्लाउड में करना ही क्या है, क्लाउड का तो कोई एक फिक्स शेप होता नहीं है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको क्लाउड जैसा ही दिखे। तो आप क्या करोगे, कटर की मदद से आपको बस रेंडमली काटना है। जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा बनेगा। डोंट ट्राई टू बी कि ऐसा ही होता है क्लाउड, क्लाउड कभी भी कोई एक फिक्स शेप में नहीं होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है तो उसे अच्छे से दबा दीजिए, और जब ये स्टिफ होगा ना, स्टिफ होगा तो और अच्छे से होगा। अब ये मैंने नीचे से तो फ्लैट रखा है, आप चाहे तो उसे गोल शेप में भी बना सकते हैं, जैसा हमने किस में बनाया, क्लाउड्स कहाँ गए हमारे, हमने क्लाउड्स बनाए थे ना, हाँ इसके ऊपर आप ऐसा भी कोई शेप बना दीजिए, आप इस तरह का कोई शेप बना। देखिए ये कुछ भी मतलब ऐसे 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 करके काटिए, नीचे से ये फ्लैट नहीं है, राउंडेड है ना। लास्ट में सारे टॉपर को एक साथ, यस यस गुड आइडिया। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर अप कर दूं, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। I am badly in need of someone to help me out. चलिए चलिए चलिए, ऑल राइट, ओके। ये हमारा छोटू सा फ्लावर कितना क्यूट है, बस अलग अलग आप इसके साथ ये देखिए, कोई अगर स्क्रीनशॉट ले रहा है ना तो ले लीजिए, फिर मुझे भेज दीजिएगा आप। देखिए अलग अलग शेप के अलग अलग फ्लावर्स बनाए हमने, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। तो ये हमारे सारे के सारे टॉपर्स रेडी है, देखिए। ओ गॉड, क्योंकि ये अकेली डॉल है ना, इसका वज़न है आगे इसलिए। तो ये हमने बनाए डॉल, ये है लायन, और ये सारे के सारे 2D टॉपर्स, ठीक है, जिसमें है चेरी, स्ट्रॉबेरी, टेडी बेयर हमने बनाया, बटरफ्लाई विथ मल्टी कलर मार्बल इफेक्ट फॉन्डेंट, और छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए, स्टार्स वगैरह। हाँ ये सारे अलग अलग शेप के कटआउट्स है, तो मैंने अभी आज नहीं बताए, बट यू कैन जस्ट कट इन एनी शेप ऑफ यू वांट। ये हमने बनाए थे लीव्स विदाउट एनी विदाउट एनी कटर। ये ऑलरेडी जो मेरे पास थी सिलिकॉन की मैट, उसमें से बनाया है, ठीक है। इस तरह की मैट आती है रेडीमेड इसके लिए, लेकिन आज तक कभी यूज़ नहीं की उसको, मर्मेड थीम के लिए लाई थी। फिर ये भी है सिलिकॉन के लीव्स कटर, जिससे मैंने यूज़ करके ये बनाया है। आपको मैंने दिखाया ना इसका कटर। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब आप इस तरह के यूज़ करते हो ना सिलिकॉन के, तो 5 मिनट के लिए उसे फ्रिज में रख दीजिए, ताकि आपका फॉन्डेंट सेट हो जाए। ढीला फॉन्डेंट होगा तो सिलिकॉन भी ढीला होता है, सॉफ्ट होता है मटेरियल, प्लास्टिक नहीं होता ना, तो उसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी आप यूज़ करो तो 5 मिनट के लिए उसे फ्रिज में रख दीजिए, तो वो आराम से आपका निकल आएगा। और ये मैंने अब बताया नहीं है, ओ ये टूट गया, सॉरी, लेकिन ये हमने बनाया था क्राउन, ठीक है। तो क्राउन का भी मैंने कटर आपको दिखा दिया था। ऐसे ही मेरे पास दूसरा बड़ा वाला भी क्राउन है। तो आई होप आज का सेशन थोड़ा बहुत यूज़फुल होगा, अगर है तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अगर मुझे आपकी फीलिंग्स को, अभी तो आपने कमेंट किया है, बट वीडियो अपलोड होने के बाद अगर आप कमेंट पे डालोगे ना कि हमने सेशन अटेंड किया, अच्छा लगा, यूज़फुल था, तो इट विल बी विजिबल टू एवरीबडी। अभी क्या है कि वो विजिबल सिर्फ मुझे होगा,
क्योंकि लाइव चल रहा है। लाइव चलने के बाद ये सारी कमेंट्स नहीं दिखती है किसी को भी, इसलिए मेहरबानी करके अगर आपको सही में अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे, जब मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगी ना उसके बाद, ठीक है। तो आई होप सबको पसंद आया होगा, और आप किस तरह के वीडियोस मेरे से चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखना, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, मुझे भागना है। तो जो भी चाहिए आपको आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वाले वीडियोस लेके आऊँगी। और अभी मैं ट्राई करती हूँ रोज़ आने का, और वो भी 3 बजे के आसपास। तो आप 3 बजे के आसपास अलर्ट रहना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आपके साथ आऊँगी, ठीक है। तो कल हम शायद आएंगे वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी लेके फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है मुझे, तो हम वो बनाएंगे, और हो सकेगा तो उससे कोई एक आध केक का डिज़ाइन बना देंगे, ठीक है। फॉन्डेंट का ऑलरेडी मैंने डाला है, फॉन्डेंट कैसे बनाए पूरा वीडियो कल बनाया हमने, ये सारे फॉन्डेंट कल बनाए हैं। घर का बना फॉन्डेंट है ये, बाहर का नहीं। और आज सुबह मैंने उसमें कलर डाले, और आज सुबह ही मैंने आधे टॉपर्स बनाए और आधे सेम वाले आपके सामने बनाए, ठीक है। तो कौसर जहान, आप फॉन्डेंट की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ विजिट माय चैनल, सारे वीडियो को देखिए, लाइव में देखिए, लाइव सेक्शन के अंडर में भी है और वीडियो सेक्शन के अंडर में भी है, ठीक है। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू वंस अगेन। सी यू ऑल टुमारो बाय 3 o'clock।